दैट्स ग्रेट। सो लेट मी मीट द पीपल फर्स्ट जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, जो अभी लास्ट डे या लास्ट फ्यू डेज में आए हैं, लास्ट वीक्स में आए हैं। लेट्स टॉक टू देम फर्स्ट, जो फ्रेमवर्क नंबर 1 या 2 पर हैं। ऐसे कोई जिनका कोई क्वेश्चन हो, जो फ्रेमवर्क नंबर 1 या फ्रेमवर्क नंबर 2 पे लैंड कर रहे हैं अभी। यस। Hello, sir. यस। अमिता। This, अमिता yeah, this चंदा। is हाउ आर यू अमिता? us. I'm fine. How are you, sir? आई एम गुड 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 गुड। बोलो, कब ज्वाइन किया आपने? मेरे हो गए 2 हफ्ते। एक्चुअली मैं एक गलती से दूसरे फ्रेमवर्क पे काम कर रही थी, तो फिर मैंने पूछा कि फ्रेमवर्क है कहाँ पे, तब मुझे इंफॉर्मेशन मिला कि आई एम ऑन अ रॉन्ग पाथ। ओके। तो मैं थर्ड पे काम कर रही थी, तो इसलिए टाइम लग रहा था। तो थर्ड पे? किस थर्ड पे? मतलब थर्ड फ्रेमवर्क पे काम कर रहे थे सीधे आप? राइट, राइट, ओह। मुझे समझ में नहीं आया था क्योंकि आपका वीडियो देखा तो उसमें आपने बोला था इमोशंस के ऊपर, बच्चे के इमोशंस के ऊपर काम करना है। बट तो आप मैं जब उसके आपका वीडियो तो खुलता ही नहीं है। वीडियो, अगर एक वीडियो आपने पूरा नहीं किया है तो आई अगला वीडियो तो ओपन ही नहीं होगा। आई डोंट नो, पता नहीं मुझे, पर ऐसा हुआ मेरे साथ, तो मुझे मतलब पहले मतलब के वीडियोस आपने देखे ही नहीं, डायरेक्ट आपका वीडियो खुल गया वो, ऐसा? नहीं, पहले फर्स्ट वीडियो देखा मैंने, हम्म। फिर उसमें जो सब वीडियोस है वो हम्म। मुझसे छूट गया। अरे। और फिर एकदम से मैंने जंप किया नेक्स्ट वीडियो पे जो और कि वो ओपन थर्ड भी हो गया? फ्रेमवर्क है। हाँ, अच्छा। ओपन हुआ। इसकी वजह से तो मुझे पता चला क्या ऐसे इमोशंस के ऊपर काम करना है। तो ओके, नो आई वॉज प्रॉब्लम। वेटिंग फॉर माई हस्बैंड कि आपने बोला क्या दोनों मिलके करोगे तो अच्छा होगा, नहीं तो वो मदरिंग हो जाएगा। तो फिर नेचुरली नेचुरली नेचुरली। राइट, तो इस वजह से फिर मैंने वो काम करना शुरू किया था। तो फिर मैं मैसेजेस पढ़ती गई, तो सब बोलने लगे कि ये है वो है। हम्म। तो फिर मतलब मैं कहीं तो मेरी गलती हो रही है तो मैं पूछूं। तो फिर हम्म। पूछने से मुझे पता चला कि हाँ, मैं गलती से थर्ड फ्रेमवर्क पे काम कर रही थी। एनी ग्रेट। हाउ, हाँ, तो सर प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं बोलूंगी, रिजल्ट ही बोलूंगी आपके लैंग्वेज में। अभी तो मेरी आदत, लैंग्वेज में मतलब क्या हुआ? मतलब अभी तो वो आदत करना है। हम तो हर किसी को प्रॉब्लम, हर जो भी समस्या आ जाए उसको प्रॉब्लम देखते हैं। हम्म। आपने सिखाया है क्या उसको रिजल्ट देखना सीखो? तो हाँ, वो करेक्ट। रिजल्ट ही है। तो करेक्ट। मेरी बड़ी बेटी के प्रॉब्लम, मतलब जो मुझे दिखाई देता है कि वो बहुत फ्रेंडली है, पर उसको उसके फ्रेंड्स नहीं बनते, और बनते भी है तो मतलब ज्यादा टिकते नहीं। इस वो वजह से बहुत वो वो बहुत फ्रेंडली है, फिर भी उसके फ्रेंड्स नहीं बनते, बनते हैं तो ज्यादा राइट, टिकते नहीं। राइट, ओके। तो इस वजह से वो मायूस रहती है क्योंकि उसको सोशलाइज होना बहुत पसंद है। कितनी बड़ी बच्ची है पर आपकी? वो 9 साल की है, और छोटे से ही उसको स्कूल जाना बहुत पसंद था। वो हर कोई भी हमारे घर में आए तो उसको जाने नहीं देती थी। वो हम्म। हमेशा उनके साथ रहना पसंद करती थी। हम्म। अभी भी ऐसा है क्या, उसको लोग मिल गए सोशल होने पे, बहुत कहीं फंक्शन में जाना या फिर बर्थडेज होना, खुद का बर्थडेज नहीं, वो किसी का भी बर्थडे बहुत ही एंथू से मनाने की कोशिश करती है, कार्ड बनाना उनको देना। और थोड़ा सा चाइल्डिश जो उसका भी होना चाहिए हम्म। उसके हिसाब से वो ठीक है, पर आजकल के बच्चे इतने मैच्योर्ड हो गए हैं ना, तो फिर वो उनके हिसाब से वो बहुत चाइल्डिश लगती है शायद से उनको। तो फिर उनका फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करता। तो इस वजह से मैं भी परेशान रहती हूँ क्योंकि बेचारी सबसे मिलना चाहती है, सबसे जब वो स्कूल तो जाती है। उसकी दोस्ती उससे छोटे बच्चों से हो जाती है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल, और उसको सबसे मतलब पहले तो सबसे ही उसकी दोस्ती हो जाती है, पर नहीं, आपने कुछ बोला सबसे दोस्ती हो जाती है, फिर सब उसको हाँ, छोड़ देते हैं, ऐसा आप बोल रहे हो? छोड़ देते हैं इन द सेंस, मतलब उससे बनती नहीं है कोई, मतलब वो कारण मुझे ढूंढने यू से हैव नहीं टू मिल गेट रहा है। इनटू, देखो ये आपको जाना पड़ेगा इसके अंदर में। क्योंकि हाँ, इसे एक ऐसा बहुत बड़ा पैटर्न कभी नहीं हो सकता कि लाइक मैं हूं, मैं फ्रेंडली भी हूं, सबके लिए मैं काम भी करना चाहती हूँ, सबका बर्थडे सेलिब्रेट भी करना चाहती हूँ, मैं बहुत राइट, इंथुजियास्टिक भी हूँ, उसके बाद भी सारे ही लोग मुझे छोड़ देते हैं। तो लाइक यू हैव टू गो इनटू, आपको पहले अंदर जाना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड राइट, रियल प्रॉब्लम। क्योंकि ऐसे अगर हम लोग इस सोल्यूशन की बात करेंगे तो हम स्पेकुलेट करेंगे, हम कहीं इधर की बात करेंगे, कहीं उधर की बात करेंगे, इधर तीर मारेंगे, उधर तीर मारेंगे। इसमें यू हैव टू गो डीपर इनटू फर्स्ट। आपको हो सकता है राइट, उसके फ्रेंड से भी बात करनी पड़े 1-2 बार कि भाई क्या हुआ।
then they कोशिश, might. हाँ सर मैंने कोशिश की थी। एक हम्म। फ्रेंड तो मतलब उसकी स्कूल फ्रेंड भी है और हमारे यहाँ पे ही रहती है आस पड़ोस में, तो हम्म। मैं उससे कोशिश करती हूँ। तो फिर वो भी ठीक से नहीं बताती मतलब क्या हुआ है, किस वजह से उसके फ्रेंड्स मतलब क्योंकि अगर कोई वो एक बोलती है मुझे यूनिफॉर्म, बुली क्योंकि करते हैं क्योंकि मुझे। कोई अगर एक यूनिफॉर्म पैटर्न बन रहा है तो इसका मतलब है कहीं और राइट। problem है, राइट। एक बच्चे के साथ राइट। बनी, एक के साथ नहीं बनी तो हो सकता है, बट एक कोई यूनिफॉर्म पैटर्न हो। फिर भी एक ऐसे बच्चे का जो बहुत सोशल है, जैसा आपने बताया बहुत सोशल है, देन यू हैव टू गो इनटू, आपको अपने बच्चे से थोड़ी बात करनी पड़ेगी, देन यू विल गेट टू नो कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। ये तो समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम नहीं है तो रिजल्ट है, राइट। राइट। then I'll go into I'll go deeper into, anyways just keep on doing the frameworks, framework करेंगे तो थोड़ा हो सकता है आप और अच्छे से समझ हम्म। पाएंगे अपने बच्चे को। अभी फर्स्ट हम्म। फ्रेमवर्क आपने करना शुरू कर दिया? अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे कि मैं बोल रही थी ना उसको ये प्रॉब्लम आती है ना, तो फिर मैं उसके साथ बैठती हूँ, उससे बात कर रही हूँ। फिर उसको तबीयत भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी आजकल उतनी अच्छी नहीं रहती है। उसको इन्फेक्शन हुआ था तो हॉस्पिटलाइज थी। ये सब चीजें एक के बाद हो रही है। तो ठीक है, आ, ऐसे कोई जल्दी नहीं है, जब हाँ। समय मिलता रहे तो आप करते रहिएगा, बस दैट्स इट, राइट। थोड़ा सी, राइट। तो राइट। सर वो वाई का जो आपने फ्रेमवर्क बताया है, हम्म। उसमें सिर्फ हमको क्वेश्चंस ही देना, क्योंकि एक मेंबर है उन्होंने दिया था तो मैंने पढ़ा था कि उन्होंने क्वेश्चंस दिए थे, उसका ही फिर आंसर देके उसको फिर क्वेश्चन बनाया था। करेक्ट, हर एक क्वेश्चन से जो आंसर निकलेगा उस आंसर पे फिर आप क्वेश्चन बनाएंगे, फिर जो आंसर ओके। निकलेगा फिर आप क्वेश्चन बनाए जाएंगे, ऐसे आप डीप डाइविंग करते जाएंगे, डीप डाइविंग करते जाएंगे, राइट। ओके फाइन ठीक सर। है, थैंक यू। थैंक यू। मोस्ट वेलकम, आप बताइए। ओके, नेक्स्ट, एनीवन जो फ्रेमवर्क नंबर 1 2 3 4 के आसपास हो? हेलो यस, सर। यस नेहा, नेहा बोले। हेलो सर। यस सर नेहा। एक्चुअली मेरा क्या कहते हैं, भी 2 वीक्स ही हुआ है हम्म। जो मैंने ज्वाइन किया हुआ था। हम्म। अभी फ्रेम नंबर 1 पे ही हूँ। हम्म। मैंने आपका वो वीडियो देखा तो उसमें आपने 5 वाई दिए हुए थे, जैसे हम्म। वाई 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 करके क्वेश्चन करना। तो मैंने से कई क्वेश्चन निकालने की कोशिश करा, तो मेरे बेबी से रिलेटेड, तो मेरे वो मतलब 3 ही वाई आते हैं बस। जैसे हम्म। फर्स्ट मैंने एक क्वेश्चन निकाला, जैसे मेरा बेबी थ्रो करता है, हर चीज़ थ्रो करता है। हम्म। तो वाई क्यों करता है? क्योंकि उसको शायद बहुत मज़ा आता है। हम्म। मज़ा क्यों आता है? क्योंकि उसे शायद कभी हमको कोई चीज़ थ्रो करते हुए देखा, हम्म। तो उसको वो चीज़ फन लगती है कि थ्रो हम्म। करना है। हम्म। बट क्यों फन लगती है, उसके हम्म। आगे मैं स्टॉप हो गई कि उसको क्यों फन लगती है वो चीज़। या मतलब उसने हमको देखा, फिर थ्रो करते देखा, तो हम लोग तो जैसे गार्बेज होते हैं वही थ्रो करते हैं, या कोई मतलब ऐसी चीज होती है जो वेस्ट है तो उसको थ्रो करते हैं। वही उसको सिखाया कि बेटा दिस इज कितना गार्बेज, तो बड़ा उसको बच्चा है थ्रो मेरा? करना है। कितना भी बड़ा टू बच्चा है? ईयर्स 2 ईयर्स का है 2 इयर्स सर। का है, right। वो हर यस चीज, सर। हर चीज फेंक आता होगा, जा करके उठा के घर से हर बाहर भी फेंक आता चीज होगा चीजें, सर। राइट। आप प्लो हो या कोई भी मेडिसिन, मतलब इनफेक्ट A to Z कुछ भी राइट। आइटम उसको थ्रो करना है बस। राइट, बस वो घर के बाहर जाएगा, उठाएगा, कुछ भी जाके सड़क पे फेंक आएगा। कुछ कुछ भी सर, मतलब हम लोग इतना ज्यादा परेशान हो गए हैं कि कुछ भी। और इनफैक्ट मैंने उसको ये देखा है कि आप जो चीज अगर उसको मना करो ना, बेटे ये नहीं करना है, वही वही करेगा, चीज वो यही करेगा। वो केवल थ्रो इसीलिए कर रहा है, उसको उसमें एक्साइटमेंट आ रहा है, ठीक है। और एक्साइटमेंट किस चीज में, तो क्या आपने मना किया, पता है वो क्या करता होगा? वो किसी चीज को उठाता होगा और आपकी आंख से छुपता होगा हल्के से, जाके चुपके से फेंक के चला आता होगा, राइट। नो सर, वो हाँ। पता क्या करता है, वो जैसे बेड पे खड़ा है और उसने देखा कि मम्मा पापा आ रहे हैं, तो वो जानबूझ के, और मम्मा हम्म। नो थ्रोइंग, और वो अच्छा, नो थ्रो कर देगा। ये भी करने लग मम्मा गए। सब कुछ थ्रो कर देगा। करे। मतलब किचन का आइटम ही वो खड़ा होगा तो वो स्लिप पे का कुछ मिला तो वो सब कर देगा। तो मतलब तो वो बहुत ज्यादा मैं परेशान हो गई हूँ। और मना करो तो वो जानबूझ के और कर देगा वो चीज। ठीक है, तो देखिए, कभी भी ये बात बिल्कुल फैक्ट है और शुरू से ये बात बोली जाती है, कभी भी किसी भी चीज के लिए जिसको भी मना करेंगे वो उसी चीज को करने के लिए ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, उसी चीज को करने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगा। तो पहली बात तो मना करना बंद करिए, और सबसे अच्छा तरीका होता है, कभी भी छोटा बच्चा अगर चीजें फेंक रहा होगा ना, तो अगर आपको उसको रोकना है ना, तो आप उल्टा करने लग जाइए वो चीज साथ में। तो आप देखेंगे बच्चा समझेगा कि हाँ भाई, और इसको रोकना नहीं, हम लोग उसके साथ इसी गेम खेलने खेलने का मतलब फेंकने फेंकने का ही गेम्स करने लग जाएंगे। बहुत से पेरेंट्स हैं जिन्होंने ये करना शुरू किया एंड दे गॉट द रिजल्ट्स। क्या है, उन्होंने बच्चे के साथ किया, भाई इसको फेंकना है, इसको नहीं फेंकना, चलो इसको फेंकते हैं, फेंकने की कुछ चीजें ले आइए, जिसको फेंकने का ही एक्टिविटी बना लीजिए।
मतलब फेंकने फेंकने का गेम कर लीजिए, बॉल्स ले लीजिए, बॉल्स को फेंकना शुरू करिए, जस्ट उसके साथ गेम शुरू करिए फेंकने का, तो ही शुड गेट टू नो कि फेंका भी जाता है, बट फेंका किसी राइट चीज को जाता है, इस चीज को नहीं फेंका जाता। इसको आप नेगेटिविटी नहीं पॉजिटिविटी से करने की कोशिश करिए, क्योंकि नो वर्ड है ना, बच्चे से जितना ज्यादा आप नो बोलेंगे बच्चा उतना ही ज्यादा उसके प्रति अट्रैक्टेड होगा। समझ में आ रही है नेहा बात आपको? यस सर, ऐसा मैंने ये आज ही नहीं ट्राई है, ऐसा किया। आज ही नहीं है, ऐसा इसी चीज में नहीं है, ऐसा और किसी भी चीज में जब भी बच्चा करेगा तो हमने उसको एडवर्स चीज अगर करके दिखा देंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। हाँ नेहा बताओ क्या बोल रही हो? जैसे सर आपने बोला ना कि बॉल के लिए, तो मैंने उसको बोला कि क्या कहते हैं कि ना, जैसे आदित्य कुछ बॉल होते हैं ना, हम इसको थ्रो करते हैं, हम्म, बॉल को थ्रो किया जाता है, जैसे फ्लो को थ्रो नहीं करते हैं या बेडशीट को थ्रो नहीं करते हैं। तो उसको पता नहीं क्यों सर, लेकिन वही ज्यादा फन लगता है, फिर वो भी तो वही आपने बोला चीज। ना नहीं करते हैं, फिर भी तो आपने यही बोला ना इसको नहीं करते हैं, यस सर। फिर भी तो आपने तो बोला आपने नहीं जैसे बोला करते। कि उसके साथ करना स्टार्ट किया, अब जैसे सपोज वो क्लो थ्रो कर रहा है, तो क्या उसके साथ मतलब क्लो थ्रो करने लगे, या हाँ मतलब हाँ इसके हाँ। सामने बॉल इट्स लेकर नॉट आए? बैड, इट्स नॉट बैड। उसके साथ अगर आप क्लोथ्स भी थ्रो करने लग जाएंगे, दिस इज ऑल्सो नॉट बैड, दिस इज ऑल्सो फन। इससे भी बच्चा रुक जाता है। कभी कभी जैसे बच्चा आएगा घर में, जो बच्चा शैतानी कर रहा है, जैसे मैं बड़े बच्चे की बात करूं, 8 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा, कभी ट्राई करके देखिएगा, राइट? 8 साल का यस बच्चा है, सर। 9 साल का बच्चा, जो वो शैतानी कर रहा हो और आप उसको रोक रहे हो, आप वही शैतानी करना शुरू कर दीजिए बच्चे के साथ, आप देखिए बच्चा आपको रुक जाएगा। जैसे मान लीजिए बच्चा है, बच्चा कभी कभी आता है घर पे और पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई बच्चा आता है अपना काम ही नहीं करता, उससे कहते रहो कहते रहो कहते रहो कहते रहो, तो काम ही नहीं करता, वो टीवी देखता रहता है, ये करता रहता है, वो करता रहता है। अभी एक मेरे पास आए थे पेरेंट्स लगभग 10-15 दिन पहले काउंसलिंग के लिए, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला क्या ही बताऊं, मेरा बच्चा ना वो स्कूल से आता है मोबाइल ही देखता रहता है, सब कुछ उसे कहना पड़ता है। मैंने उनकी मम्मी से कहा एक काम करो, तुम मोबाइल देखना शुरू कर दो, ठीक है? सुबह उठना, उठ के सीधे मोबाइल देखना, खाना नहीं बनाना, ठीक है? बच्चा आए मोबाइल देखते रहना, बस आए बच्चा मोबाइल देखते, कोई काम मत करना, मोबाइल देखते रहना। तो अब मोबाइल तो एक ही होगा, तुम्हारे पास रहेगा तो बच्चे के पास नहीं मिलेगा, मोबाइल देखते रहना, ना खाना बनाना, ना कोई काम करना, ना कोई कपड़े धोना, जो कुछ मांगे बस मोबाइल दे, बस थोड़ी देर मोबाइल देख लूं अभी आती हूँ, बस थोड़ी देर मोबाइल देख लूं अभी आती हूँ। 2 दिन के अंदर बच्चे ने क्या बोला? क्या बोला होगा बताइए? क्या बोला होगा बच्चे ने? काम करने के लिए एग्री हो गया होगा। थोड़े दिन बाद बच्चे ने बोला मम्मा ये क्या कर रही हो, दिन भर मोबाइल ही देखती रहती हो। मतलब जिस जॉनर ओह, में मम्मा थी उस जॉनर में कौन आ गया? बच्चा आ गया। बच्चा आ गया, राइट? सो कहने का राइट। मतलब ये है कि जिस जॉनर में मम्मी थी उस जॉनर में बच्चा आ गया, बच्चा ही बोलने लग गया, देन इट इज। देखो एक बात समझ लेना बहुत साफ, बच्चा बोलने से नहीं समझता है, बच्चा करने से समझता है। बच्चे को एक्शन, इसी तो स्कूल्स में भी लर्निंग बाय डूइंग होता है ना। यस सर। अभी अगर पीजी में पहुंचोगे, अभी आप अगर अभी आप बोलोगे ना मुझे एक सब्जेक्ट में एमए और करना है, तो अगर एमए करने आप जाओगे तो वहां कोई लर्निंग बाय डूइंग कराएगा आपको? वहां तो लेक्चर्स चलेंगे, क्योंकि अब आप लेक्चर। सुन के समझ सकते हो। और जो यस छोटा सर। बच्चा होता है उसकी आंखें, उसके उसके जो कान होते हैं इतना काम नहीं कर रहे होते, उसकी आंखें बहुत काम कर रही होती हैं, राइट? राइट सर। सो अब देखो बच्चे के साथ, जो बच्चे को पसंद हो, कैसे बच्चे के साथ काम कर करते हैं, कैसे और कनेक्शन बढ़ा सकते हैं, लेट्स, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ वेज। और देखो एक बात मैं और नेहा आपको बताऊं, एक भी यस सर। तरीका कोई ऐसा हो नहीं सकता जो परफेक्ट हो और जो वन साइज फिट हो। मैंने बोला ए तरीका, ये तरीका अगर एक बच्चे के साथ काम करेगा तो ये तरीका दूसरे बच्चे के साथ काम नहीं करेगा, ये तरीका अगर एक पेरेंट के साथ काम करेगा तो ये तरीका बी पेरेंट के साथ काम नहीं करेगा। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक तरीका सारे बच्चों पे फिट हो जाए, राइट? राइट राइट। तो सर ये थ्रोइंग वाला तो मतलब इसे आपका समझ में आया मुझे, मैं ट्राई करके देखूंगी इसको। और बट ऐसे कुछ चीज़ें हैं ना, जैसे कि उसकी हेयर पुलिंग करना, और ये बाई मतलब ये स्केच करना, बाइट करना, तो सर इसके लिए तो ये चीज़ नहीं कर सकते ना कि वो हेयर पुल क्या करे तो करना, हम भी क्या हेयर करना, पुल क्या? करें। वो तो बाइट करना हो सकता है, टीदिंग हो रही है उसको इसलिए वो सर बाइट कर रहा हेयर हो। हेयर पुल करना, किसके बालों हेयर को पुल करना? मेरे है या हाँ तो अपने पापा आपके के हेयर वो या इसलिए किसी पुल के भी। करता है, इसलिए पुल करता है क्योंकि बचपन में जब उसने पुल किया था, पहली पहली बार जब पुल किया था तो आपने बहुत एंजॉय किया था उसको, करेक्ट? आपने उसको मना नहीं किया। जब वो 6 महीने का था, 8 महीने का था, 10 महीने का, 12 महीने का था, तो पता है कोई ना कोई आपकी ज्वाइंट फैमिली होगी, ज्वाइंट फैमिली है क्या आपकी? नो सर, हम लोग यहाँ इंडिविजुअल, मैं, मेरे अच्छा, हस्बैंड और मेरा तो बेबी, क्या हो बट रहा वो होगा सर कि जैसे कभी मिलते हैं ना हम लोग, जैसे अभी नानी के यहाँ गया था सर वो अपने, हम्म, तो वो सभी के करता है फिर। आप देखो ना स्टार्टिंग में देखो, तभी मैं अभी अभी ना बड़ा जल्दी हो जाएगा अगर हम आपसे बोलेंगे। अभी किस फ्रेमवर्क पे हैं आप? सब फर्स्ट में। हाँ तो अभी थर्ड फ्रेमवर्क तो थोड़ा आइएगा ना, तब आपको समझ में ओके आएगा ओके। कि चीज कहाँ से आ रही है। देखो अब पॉइंट ये नहीं है, मैं क्या बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, अगर कन्विंस किसी को करना है बात करने के लिए, तो इस बात का इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या बोल रहा है? इंपॉर्टेंट है वो कहाँ से बोल रहा है। क्या इंपॉर्टेंट है? ओके, कहाँ से बोल रहा है? कहाँ से बोलने का मतलब क्या? कि मतलब कहाँ से ये चीज आई हुई है?
कहाँ से का मतलब है वो ये मेंटली वो कहाँ पर है, उसके सिचुएशन कहाँ पर है, उसके थॉट प्रोसेस कहाँ पर है। अगर उस थॉट ओके। प्रोसेस से आपने वाइब्रेशन बना ली, जैसे मैं एक रेडियो अभी लूँ यहाँ पर, राइट, और रेडियो में चला दूं, तो क्या रेडियो बजने लग जाएगा? नहीं बजेगा। और मेरे चारों तरफ हम देखेंगे तो लगभग लगभग 1,000, 500, 700 तरीके के वाइब्रेशंस हैं, 700 तरीके के सिग्नल्स हैं, तो रेडियो तो नहीं बज रहा है ना। और अगर उसको ट्यून हम्म। कर देंगे 91.1 पे तो वो बजने लगेगा। बाकी सारे सिग्नल से उसको मतलब खत्म हो जाएगा, लेकिन 91.1 को वो एब्जॉर्व करेगा, उससे वो कनेक्ट हो जाएगा, उससे फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी और वो बजने लग जाएगा। तो इंपॉर्टेंट इज व्हाट, आप कुछ बोल रहे हैं और मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूं, मतलब मेरी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं कर पा रही है। इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहां से शुरुआत हुई वहां पहुंचना। इसीलिए बार बार कृष्ण को कहना पड़ा आदि से अंत तक देखो। इसीलिए उनको कहना पड़ा भाई शुरू से लास्ट तक देखो। ये तीसरे फ्रेमवर्क पे जब आप आएंगे तो आपको सिखाया जाएगा, देन यू विल गेट टू नो कि आखिर इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। तब आप जान पाएंगे एक हैबिट को नहीं, कई हैबिट्स को, और जहां से वो शुरुआत हुई वहीं से वो खत्म होगा। करेक्ट। करेक्ट करेक्ट सर। करेक्ट। ओके। ओके ओके, नेक्स्ट थैंक यू सर। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हेलो सर। हेलो सर। हम लोग शुरू शुरू वाले लोगों से बात कर रहे हैं, अभी हेलो फ्रेमवर्क नंबर 1 से फ्रेमवर्क नंबर 4 तक के लोगों से बात कर रहे हैं। हाँ मैम, मैं श्वेता बोल रही हूँ। मैं अभी दो ही सेकंड थर्ड पे ही आई हूँ। ओके। दो ही हफ्ते हुए कब ज्वाइन ज्वाइन किया हुए आपने हैं। था? पिछले इस हफ्ते के पिछले हफ्ते में। अरे दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। बताओ कैसा फील हो रहा है, कैसा कैसा फ्रेमवर्क कितना काम कर लिया? टू भी कर ली सर, गोल वाला, और अभी थर्ड में हूँ। बच्चों के हैप्पी, सैड और एंग्री वो सब में। गोल वाले से क्या सीखा? जी। गोल वाले गोल से गोल वाले से क्या सीखा? मैं अपना खुद का लिखी हूँ उसमें। हम्म। हाँ, और अभी बच्चे का जो एक छोटी है, वो तो उसका गोल है मतलब लॉन टेनिस प्लेयर बनना है, तो अभी बच्चे चल का, रहा है उसका आप तो। आपका 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 अपना किया मेरा तो आपने, सीखा क्या आपने इस फ्रेमवर्क से? इस फ्रेमवर्क के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया, आपकी समझ में क्या बदलाव आया इस फ्रेमवर्क के बाद? मैंने बस अपना एक्सपीरियंस लिखी उसमें, जो मुझे, मेरा तो सीधा सीधा ही था सर। हम लोग कुछ ऐसा था नहीं कि बस पढ़ाई 12th की, बीएससी की, उसके बाद एमएससी करना था। लेकिन वो बाहर जाना था हमको एमएससी करने के लिए, तो हम पापा शायद अलाउड नहीं करते थे, इसलिए मन में ऐसा था कि नहीं जाने मिलेगा। पर पता नहीं कैसे क्या पापा ने एग्री हो गया, मुझे राजनांदगांव जाने दिए। अप डाउन करती थी मैं, वो मेरे लिए बहुत अचीव था कि मुझे जाने मिला। कि शायद मैं सोची थी कि शायद हो नहीं पाएगा बीएससी के बाद, बाहर कहाँ भेजेंगे पापा मेरे को पढ़ने के लिए। क्योंकि शुरू से माहौल ऐसा था कि पापा को कुछ अलाउड नहीं था घर से बाहर जाना ज्यादा, बहुत फ्रेंडली होना हम्म। घर से, मतलब हम लोग को अलाउड नहीं करते थे पापा। हम्म। पर बीएससी कॉलेज डोंगर में था बीएससी, तो वहां तक मैंने पढ़ लिया। अब एमएससी करने की इच्छा थी मेरी कि हम्म। मुझे भी, मेरे फ्रेंड लोग जा रहे हैं, मुझे भी करना है। पापा, लेकिन मैंने पापा से नहीं बोली थी कि मुझे भेजेंगे क्या पापा, मुझे जाने मिलेगा क्या। मेरे को पता था, मेरे को लगा नहीं भेजेंगे पापा। लेकिन फिर पापा ने उस समय, पता नहीं मेरे पापा को कैसे क्या, मेरे से पूछे बेटे तुझे पढ़ना है आगे? बोली हाँ पापा मुझे एमएससी करना है। फिर पापा ने भेजे, फिर मैंने एमएससी की। उस समय भी मुझे एमएससी में भी जो चाहिए था वो सब्जेक्ट मिला नहीं। केमिस्ट्री में करना चाहती थी मैं, पर 10 सीट्स ही थी। तो मुझे फिर जूलॉजी में करना पड़ा, क्योंकि मुझे एडमिशन नहीं मिला। रिजर्व कोटा रहता है ना, उनको मिला। जैसे जिन जी। लोग का परसेंट का एससी एससी लोगों के लिए रहता है, सिर्फ 10 ही सीट थी। हम लोग जनरल वालों के लिए कम थी। जी। रिजर्व कोटे वाले लोगों की कम परसेंटेज होने के बाद भी उनको मिला। मेरा फर्स्ट डिवीजन होने के बाद भी मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैं जनरल में आती हूँ। तो मुझे बहुत करेक्ट। दुख हुआ था उस तो समय लाइक, चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था श्वेता जी, कि क्या सेकेंड फ्रेमवर्क से हमने कुछ सीखा या हमने कुछ नहीं सीखा? हमने सेकेंड फ्रेमवर्क करने के लिए किया या सेकेंड फ्रेमवर्क कुछ सीखने के लिए किया? मैंने तो करने के लिए कर दी बस। ओके। तो अगर हम करने के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपने कुछ गलत किया, जो भी किया बिल्कुल ठीक किया, नंबर 1। लेकिन अगर करने के लिए करेंगे तो फिर जब सीखेंगे नहीं तो मेरी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर मेरी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आएगा तो फिर इस कोर्स करने का क्या ही फायदा रह जाएगा? ठीक है ना? यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। बच्चे ने, अगर आपका बच्चा अगर ग्रेड 10th में है, ग्रेड 10 की मैथमेटिक्स वो करने के लिए कर लेता है तो कर लेगा, कॉपी कंप्लीट कर लेगा, कॉपी पूरी कर लेगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है? कॉपी की माइंड। अगर कॉपी भरी तो कॉपी अच्छी होगी, माइंड भरा तो माइंड अच्छा होगा। सो मेरे माइंड में यहाँ कोई स्टिमुलेशन हुआ कि नहीं हुआ? अगर वो नहीं हुआ देन यू हैव टू सी या कि फ्रेमवर्क क्यों था। क्योंकि आई जस्ट से वन थिंग, क्या से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या तो ठीक है, मतलब छोटी बात है, क्यों ज्यादा बड़ी बात है ना जी श्वेता? सर। क्योंकि अगर हाँ सेकेंड फ्रेमवर्क से हम कुछ सीखे तो वही चीज तो अपने बच्चों को सिखा पाएंगे, है ना?
है ना। अब डांस क्लास में अगर हम गए और डांस क्लास में हमने कुछ सीखा नहीं, तो फिर अपने बच्चे को डांस तो सिखा नहीं सकते, है ना। अब मुझे अगर अपने बच्चे को डांस सिखाना है, इसलिए मैं डांस क्लास में जा रही हूँ और मैं डांस सीख नहीं रही हूँ, तो मैं सिखा भी नहीं पाऊंगी, हाँ सर। है ना। ठीक है, तो प्लीज प्लीज टेक केयर। और कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो यू जस्ट आस्क देयर। कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो पूरा ग्रुप है, एवरीवन इज रेडी टू हेल्प। आप प्लीज उसमें पूछिए कि क्या ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव को पूरा करिए। अभी थर्ड फ्रेमवर्क पे हैं आप क्या? जी सर, मैं हैप्पी और सैड लिख चुकी हूँ, ठीक एंग्री है, भी अब लिखी क्यों थी, लिख मेरे रहे हैं बच्चों हम से लोग, भी क्यों लिख डिस्कस। रहे हैं मुझे बताओ, हैप्पी सैड क्यों लिख रहे हैं, वाई वी आर राइटिंग, क्यों? हाँ, तक अब अपने बच्चों को जान सके, मतलब कैसा क्या है उनका शुरू से, पता है शुरू जो से जो क्यों, सब मैंने। शुरू से बात क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये बता मुझे। क्यों हम अभी क्यों ताकि नहीं बोल रहे बच्चों के हैं? साथ अपने संबंध अच्छे हो सके और उन लोगों के मतलब बच्चों के साथ अपना उनको जान सके अपन। सर मेरे को भी ऐसा लगता है, मैं ज्वाइंट फैमिली में हूँ अभी, मैं इतना बस बच्चों के साथ, वो खुद ऐसा लगता है शायद पेरेंटिंग करना सही में नहीं आता, कि बच्चों को अपन सही से पाए। वो जो करे वो कर लिए, जो उनकी इच्छा थी वो हम लोग ठीक है चल तुम्हारा माने यही करना, करते गए। मैं जहाँ क्लास डाली थी बच्चों को, वो क्लास में उनको इंटरेस्ट नहीं आया तो उन्होंने छोड़ दिए। अपन दो चार बार बोले नहीं करना चाहिए हर एक चीज बराबर, लेकिन उनको इच्छा ही नहीं थी, तो अपन जबरदस्ती क्या ही कर लेंगे ना उनके साथ में। हम्म। जैसे बास्केटबॉल में डाली थी, डांस क्लास में भी डाली थी अपने बच्चों को, पर उनका इंटरेस्ट ही नहीं आया, तो वो बड़ी वाली ने की नहीं कुछ। वो भी जैसे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने बोला था ना, मेरी बच्ची सबके साथ मिक्स नहीं होती, उसको कोई अच्छा फ्रेंड नहीं मिलता, जो भी मिलता है वो छूट जाती है मेरी बड़ी बेटी के साथ, मतलब उसको बहुत अकेले अकेले सी रहती है वो, उसको मतलब मेरा कोई क्यों नहीं दोस्त बनता, किसी सब मेरा पटती क्यों नहीं, घर में भी मेरे रिलेशन इतने अच्छे क्यों नहीं है, मेरे से सब लोग ऐसा क्यों, क्यों क्यों, बहुत सारे क्वेश्चन है उसके जो मैं भी पूरा नहीं कर सकती सर। मैं खुद ही टेंशन में हो जाती हूँ नहीं, क्यों ऐसा आपको है। आप सारे पूरा कर लेंगी, आप जैसे जैसे आगे जाएंगी आपको सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई मिल जाएंगे, और सारे आप उसको बता भी पाएंगी, क्योंकि मैं कितने क्वेश्चंस के रिप्लाई आपको दे दूंगा। अगर माने मैंने दे भी दिए, मैंने कहा ना मैंने 100 क्वेश्चंस के भी रिप्लाई दे दिए, तो 101वां तो तभी रह जाएगा। बात तो तभी बनेगी जब आप क्वेश्चंस का रिप्लाई देने लग जाएंगे, एंड बिलीव मी आप सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई देने लग जाएंगी, सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई। बस आप आगे आगे चलते रहिए, लेकिन समझ के चलिएगा, ठीक है श्वेता जी। उसको भी कभी कभी इतने बड़े बड़े मतलब प्रॉब्लम आ रहा, भी 20 ईयर्स की है ना मेरी बच्ची, मैं नंदी मैम से बात भी की थी, शायद वो बोले होंगे आपको। अच्छा, किस चीज के लिए? और मेरी बच्ची अभी कॉलेज में है, बीबीए फाइनल ठीक है, ईयर में, तो उसका ठीक है। मतलब किसी के साथ जो ब्रेकअप हो गया है उसके, मतलब ओके। पहली फर्स्ट टाइम में 4 साल हुआ। वो मतलब उसका नेचर ऐसे है, किसी को अपनी जिंदगी में आने नहीं देती, चाहती थी वो कोई से ज्यादा मिलती नहीं। पता नहीं उस समय कैसा क्या हुआ, मम्मी बहुत ज्यादा मेरे को एनर्जी ऐसे से आया, मैं पूरे 4 साल मेरी पूरी ऐसी तैसी भी किया, मतलब बात बात करने में हम्म। कुछ भी जी नहीं जमती, तो कोई भी पहले से जमता नहीं मेरी बेटी को ना, शुरू से उसका है किसी के साथ भी फ्रेंडशिप होती नहीं, हम्म। और बहुत ज्यादा किसी के साथ टिकती नहीं, कॉलेज में भी उसकी कोई खास फ्रेंड है नहीं, हम्म। मतलब पता नहीं क्यों उसका, उसको किसी देखो, की जमती नहीं। फ्रेंड्स नहीं होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। देखो, फ्रेंड्स नहीं पीछे होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं किसी, ये बहुत बड़ा रिजल्ट है। या तो वो इंट्रोवर्ट हो सकती है, आप आपसे वो बात ही बहुत कम कर रही हो सकती है, ये भी हो सकता है। उसको शेयरिंग नहीं पसंद हो सकती है, उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो सकती हैं। अब उसके पीछे क्या फैक्टर है, ये तो आप ही जान सकते हो। कि फ्रेंड्स नहीं बनना वो एक एक कारण से नहीं होता है, कई कारणों से होता है पीछे, राइट। ये तो अब जब बच्चे का अपना नेचर देखोगे, फ्रेमवर्क नंबर 3 जब आप करोगे ना, फ्रेमवर्क नंबर 3 में आपको पता चलेगा कि आखिर क्या पीछे से लेके आगे तक चल रहा है, व्हाई दिस इज हैपनिंग, राइट। हम लोग का बात होता है सर दोनों का, वो बताती है मेरे को बहुत सारी चीजें, अभी अभी हम लोग बहुत बात करने लगे, पहले कुछ समय से हम्म। हर चीज मुझे बता देती, मम्मी ऐसा हो गया ऐसा हो गया, मेरे फ्रेंड्स ऐसा, मतलब मेरे क्यों नहीं दोस्त बनते, मेरे क्या साथ ऐसा बताती क्यों है, होता है, मेरे क्या को बताती है, क्यों नहीं बनते, क्या बोलती है क्यों नहीं बनते? बता, उनके साथ थोड़ा सा भी कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ उसको थोड़ा सा कुछ बोल देते हैं तो उसको पसंद नहीं आता है कई आपकी चीजें। आपकी बेटी को पसंद नहीं आता है? जी सर, उसको हाँ, तो फिर इसका मतलब उसकी हाई एक्सपेक्टेशंस है ना। उसने अपनी पूरी दुनिया को, ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम यही है जिनके फ्रेंड्स नहीं बनते, उन्होंने पूरी दुनिया को अपने हिसाब से बनाया होता है। उनको लगता है भाई पूरी दुनिया मेरी गुलाम है, वो वही करेगी जो मुझे चाहिए। लोग ज्यादातर कहते हुए मिलेंगे, भाई देखो ऐसा काम मत करो, ऐसा काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे भाई, तुमको नहीं पसंद तो तुम ऐसा काम मत करो, दूसरे से क्यों कह रहे हो? दूसरा एक अलग इंडिविजुअल है, आप एक अलग इंडिविजुअल हो। जब तक आप एक्सपेक्ट करोगे कि सामने वाला बिल्कुल मेरी ही तरह चले, तब तक तो प्रॉब्लम होगी। दूसरा दूसरी की तरह चलेगा, आप आपकी तरफ चलोगे। अब आप देखिएगा, कहीं आपके घर में बहुत ज्यादा पैम्परिंग तो नहीं हुई है बच्चों की। अगर बहुत ज्यादा पैम्परिंग होती है बच्चों की, घर में हर एक डिमांड पूरी कर दी जाती है बच्चों की, तो फिर उनकी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी बाहर चलती नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी एक एक बात को घर में पूरा किया गया होता है, और वो किसी की बात को पूरा करने की बात ही नहीं है, उनसे तो कोई बात कही नहीं गई, उनके लिए सबने काम किया। ऐसे केसेस में वो बाहर भी जाते हैं, कल को उसका हस्बैंड होगा, उसका बॉयफ्रेंड होगा,
होगा, उसके फ्रेंड्स होंगे, उसके एम्प्लॉइज होंगे, हर जगह वो एक ही काम करेगी कि सब वैसे ही काम करें जैसे मैं चाहती हूँ। ये आपको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और ये बताने से नहीं करके दिखाना पड़ेगा। नहीं भाई, एवरीथिंग कैन नॉट बी एज पर योर नीड। घर में देखिए पेरेंटिंग, कहीं ऐसा तो नहीं बाबा दादी पापा सारी डिमांड्स पूरी कर रहे हैं बच्चे की? प्लीज चेक इट आउट। सर जैसे उसको बहुत जरूरत है अभी, काउंसलिंग की, बहुत डिस्टर्ब है वो, तो आप उससे बात कर सकेंगे क्या? कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत है। मैं नंदिनी मैम से बात करिएगा, आई स्पीक, ठीक है, देखता हूँ मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। जी सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। गुड आफ्टरनून सर। अच्छा, एक चीज है जो मैं यहाँ पर थोड़ा कहना चाहूंगा, 2-3 मीटिंग से मैं देख रहा हूँ, हालांकि मैं पहले बहुत इसको अवॉइड करता था। मैं कभी भी प्रॉब्लम्स पे बात नहीं करता था किसी से भी। अगर आप मुझसे कोई प्रॉब्लम पूछते तो मैं बात ही नहीं करता प्रॉब्लम्स पे। मैं कहता भाई फ्रेमवर्क बताओ, कहाँ फ्रेमवर्क पे हो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितनी भी प्रॉब्लम से बात कर लूं, मैं प्रॉब्लम्स को चीर फाड़ करके आपको दिखा दूं, लेकिन आप उसको कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आप उसको करने के लायक नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, ग्रेड 2 का बच्चा मेरे पास आया और उसने बोला भाई डिफरेंशिएशन का मैथमेटिक्स का 12th का क्वेश्चन मुझे समझा दीजिए। उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैं बैठा और मैंने पूरे क्वेश्चन को समझा दिया जितनी डिटेल से मैं समझा सकता था, और उसको अच्छा भी लगा। अच्छा तो लगेगा ही ना, क्योंकि उसको लगेगा यार ये क्या ही बातें हो रही, कितनी अच्छी अच्छी बातें हो रही। लेकिन घर पे जाके वो कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो एक बहुत अच्छा सा प्रवचन हो जाएगा। इंस्टेड में क्या काम करा करता था कि कोई अगर पूछता था कि क्लास 12th का कोई क्वेश्चन बता दो, तो मैं पूछता पूछता था उससे क्लास 2 का हो रहा है कि नहीं हो रहा। दिन चलते चले आओ, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, ग्रेड 6, और वो धीमे धीमे ग्रेड ग्रेड 12th का अपने आप उससे हो ही जाएगा। बट बीच में क्या हुआ, कुछ लोगों ने बहुत पर्सनल मुझे मैसेज करने शुरू किए, ग्रुप्स में मैसेज करने शुरू किए कि सर आपकी क्लास में आप तो रिप्लाई तो कुछ मुझे देते ही नहीं हो। तो मैंने 3-4 क्लासेस से रिप्लाई देने शुरू किए कि भाई चलो रिप्लाई देंगे। लेकिन रिप्लाई देते देते मुझे ये लगा कि अब लोग रिप्लाई लेने के लिए आ रहे हैं और फ्रेमवर्क्स कर ही नहीं रहे। मैं देख रहा हूँ लोग फ्रेमवर्क 3 पर हैं तो पता लगा 1 महीने से 3 पर हैं, फ्रेमवर्क नंबर 2 पे है तो 1 महीने से 2 पे। प्लीज समझिए कि ये जो क्लास है, जो संडे की क्लास होती है, ये कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन की क्लास नहीं है। वह प्रॉब्लम रिजॉल्व हम नहीं करते हैं, करना भी नहीं चाहिए। हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपकी जर्नी में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर जर्नी की प्रॉब्लम को हमने ठीक कर लिया, ग्रेड 2 की प्रॉब्लम को हमने ठीक कर लिया, ग्रेड 3 की प्रॉब्लम को ठीक कर लिया, तो द डे कम्स जब हम ग्रेड 12 की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और हमने ग्रेड 2 में ग्रेड 12 की प्रॉब्लम बतानी शुरू कर दी तो माय डियर हम जिंदगी भर बताते रहेंगे, आप कभी ग्रेड 2 से ऊपर बढ़ ही नहीं पाएंगे और ना ही सॉल्व कर पाएंगे घर पे जाकर के। दिस वाज जस्ट माय थॉट। तो आगे से हम ध्यान रखेंगे, आप कोई भी क्वेश्चन पूछें उससे पहले मुझे ये जरूर बताएं कि मैं किस फ्रेमवर्क में हूं, मैंने कितना कर लिया है, कब ज्वाइन किया है, उसके बाद की प्रॉब्लम की बात करेंगे। यस, अब बताइए आगे। कोई थी अभी अमी जी जिन्होंने माइक खोला था। प्लीज, कौन था? समवन ओपन द माइक प्लीज। हाँ पूनम जी। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, मेरी बेटी के लिए मुझे ऑनेस्टी से ज्यादा डिसऑनेस्टी ज्यादा दिख रही है। ऑनेस्टी तो से डिसऑनेस्टी ज्यादा दिख रही है? हाँ जी, क्या दिक्कत है? क्योंकि बहुत अच्छी बात तो है ये, बुरी बात कहाँ है? तो इसमें फिर मैं वही सोच रही थी कि ऑनेस्ट वाले पॉइंट्स में कहाँ से ढूंढूं, क्योंकि वो जनरल चीजें, भूख लगी है, खाना खाना, ये सब चीजें तो ठीक है। कितनी बड़ी बच्ची है आपकी? 10 इयर्स। 10 इयर्स की है, तो आपको ऑनेस्टी से ज्यादा डिसऑनेस्टी दिख रही है। कोई बात नहीं, कुछ भी हो सकता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जरूरी थोड़ी ना कि जो चीज नहीं है उसको जबरदस्ती लिखो। मैं ये कह रहा हूँ कोई चीज मेरी नजरों से छूट ना जाए, आप देखो 1-2 बार, आपको ऑनेस्टी कहीं ना कहीं दिखेगी उसकी। अगर ऑनेस्टी, रूटीन वाली ऑनेस्टी तो एक अलग चीज है, कि जिसमें तो झूठ नहीं बोल सकता कि भूख लगी है या ये करना है, वो चाहिए, ये चाहिए। पर जो अगर बेसिक नेचर में देखे तो उसमें हमें वो डिसऑनेस्टी ज्यादा नजर आ रही है। अब तो डिसऑनेस्टी तो कोई कहाँ दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। आपको तो बस ये देखना है कि भाई जिस दिन से वो पैदा हुआ था बच्चा और आज तक कब कब उसने ऑनेस्ट बोला। अब भूख लगने में तो बोलेगा ही बोलेगा, वो तो फैक्ट है, वो ऑनेस्टी नहीं है, हाँ उसको जी, फैक्ट वही। बोलेंगे, वो तो फैक्ट है। हाँ। करेक्ट। अब चोट लगी, वो दिखा रही चोट लगी, वो तो फैक्ट है, वो ऑनेस्टी थोड़ी ना है। ऑनेस्टी का हाँ, मतलब जहां पर मौका हो उसको गलत बोलने का और वो सही बोले, राइट। वही बात, वही मौका बोल है रही थी मैं। उसको छुपा सकती है बात को, लेकिन उसने नहीं छुपाई बात को, बोला, अपनी गलती को स्वीकार किया, है ना। हाँ जी। तुमको देखना है बचपन से लेके आज तक कब कब उसने ऑनेस्टी की और कब उसने डिसऑनेस्टी की। और अगर वो डिसऑनेस्टी कर रही है, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा जजमेंटल हैं। अगर बच्चा आपका झूठ बोल रहा है, इसका मतलब ये 100% फैक्ट है कि आप सच ही सुनना चाहते हैं। आप बच्चे को उसकी गलत चीज पे डांटते हैं, मारते हैं, ज्यादा समझाते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं, तो बच्चा उतना ही ज्यादा झूठ बोलना शुरू कर देगा, राइट।
तो आप देखते रहिए, जो मिल जाएगा वो बहुत अच्छी बात है। आपको एक ग्रोथ दिखेगा, एक ग्रोथ दिखेगी बच्चे के अंदर कि बच्चा कैसे डिसऑनेस्ट हुआ, कब कब ऑनेस्ट हो रहा है, कब कब डिसऑनेस्ट हो रहा है। आपको एक पैटर्न्स दिख जाएंगे। ये कुछ वैसे ही देखने की चीजें जैसे शेयर मार्केट है। अगर मैं शेयर मार्केट में जाऊंगा और मैं रिलायंस में अगर पैसा लगाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, रिलायंस को मैं पूरा का पूरा रीड करूंगा कि भाई 2001 से रिलायंस पिछले 14 साल में क्या पैटर्न्स कर रहा है। जनवरी में ऊपर जाता है, दिसंबर में नीचे जाता है, ये होता है तो ऊपर जाता है, ये होता है नीचे जाता है। तब मैं स्पेकुलेशंस करूंगा कि भाई अच्छा ऐसा होगा तो रिलायंस ऊपर जाएगा, राइट। सो अगर मेरे बच्चे के मुझे ट्रेड्स पता चल जाएंगे पिछले 5 सालों के, पिछले 10 सालों के, तो मुझे पता है मेरा बच्चा कब क्या करने वाला है। कहते हैं ना हिंदी में, मैं तुम्हारी राइट। रग रग से वाकिफ हूं। कहते हैं ना, मैं तुम्हारी रग वही रग से वाकिफ हूँ। स्मार्ट क्लेवरनेस तो मुझे दिखती है, पर ये शाइनेस और ये सब चीजें हर बंदे की लाइफ में है, ऐसा हो नहीं सकता हाँ जी। कोई भी बंदा। वो अगर मान लीजिए हाँ जी। बहुत बड़ा स्पीकर होगा, मान लीजिए अगर मोदी जी की भी बात कर ले, मान लीजिए बहुत बड़े स्पीकर हैं, लेकिन मैं बोलूं शाइनेस उनके पर्सनालिटी में नहीं होगी, होगी कहीं ना कहीं होगी, बहुत कम होगी, हमसे बहुत कम होगी, लेकिन होगी तो जरूर, बहुत दबी हुई होगी। लेकिन मैं मान नहीं सकता कि किसी भी पर्सनालिटी में कहीं भी शाइनेस ना हो, होती है, होगी ही होगी, है ना। हाँ यू तो जी। जस्ट फाइंड इट आउट। थैंक यू। ओके, गुड बहुत इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर सर मुझे मैं तो फ्रेमवर्क 3 पर हूँ, ठीक है, मगर मुझे फ्रेमवर्क 1 के बारे में बोलना था। जैसे बोलो उसमें ना। वाई ढूंढना है ना, यानी हम्म। बच्चे कुछ गलती कर लेते तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। यानी आपने तो बताया उसमें कि मुझे उस वजह पे ध्यान देना चाहिए। यानी ऐसा समझो, एग्जाम्पल अगर पानी गिर जाता है तो मेरे को गुस्सा आ जाता है कि पानी क्यों इन लोगों ने गिरा दिया। तो अभी वो आपने बताया था कि वो वाई ढूंढना है, तो उस टाइम मैं वो नहीं कर पाती हूँ, मुझे गुस्सा ही आ जाता है। यानी फिर मुझे बाद में तो रियलाइज होता है कि नहीं, वो गलती से गिर गया है, दैट्स नॉट अ मगर प्रॉब्लम, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और मैं ये बात कई बार बता चुका हूं, फिर से एक बार रिआइट्रेट कर रहा हूं। आप जब भी गुस्सा हों, अपने एंगर को अगर आप नहीं देख रहे हैं, दैट विल बी द प्रॉब्लम। और एंगर को जस्टिफाई कर रहे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। दोनों बात को समझिएगा मेरी। अगर मैंने एंगर किया और बोल दिया कि एंगर इज राइट, वो तो ठीक ही है, वो तो करना ही था, तो फिर तो कोई बात ही खत्म होगी। फिर कहाँ बात रहेगी, फिर तो ठीक होने वाली बात ही नहीं, वही ठीक है तो बात ही खत्म हो गई। तो पहले तो जब मुझे ये पता है कि नहीं भाई एंगर करना ठीक नहीं है, एंगर करना इज रॉन्ग, नंबर 1 फैक्ट इज दिस। नंबर 2, क्या मैं अपने एंगर को देख रहा हूं, जैसे मैंने गुस्सा कर दिया, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन क्या गुस्सा करने के बाद मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर मुझे लग रहा है कि हाँ मैंने गलत किया, तो बस ये शुरुआत हो गई मेरे एंगर को कंट्रोल करने की। अब जब ये शुरुआत हो गई कि हाँ मुझे बुरा लग रहा है, देन मुझे क्या करना है? एंगर करने के बाद मुझे ये काम करना है, आई हैव टू सी कि भाई मेरे बच्चे ने ये क्यों किया। क्योंकि देखो, कोई दुनिया का बच्चा ऐसा नहीं है जो कम नंबर लाना चाहे। कोई दुनिया का बच्चा ऐसा नहीं है जो अपने मम्मी पापा से मार खाना चाहे। कोई दुनिया का ऐसा बच्चा नहीं है जो कहलाना चाहे कि मैं खराब बच्चा हूं। कोई दुनिया का ऐसा बच्चा नहीं है जो पीटीएम में जाकर के चाहे कि मेरे टीचर मुझसे बुराई करें। इसका मतलब उसकी चाह तो अच्छा बनना ही है, जो उसकी बेसिक मूल चाहे वो तो अच्छा ही बनना ही है, और वो है खराब। इसका मतलब बीच में कोई फैक्टर्स हैं ऐसे जो उसकी चाह को पूरा नहीं होने दे रहे हैं। जैसे ही आप उन फैक्टर्स को देखना शुरू कर देंगे, उसके पीछे जाना शुरू कर देंगे, आपको बच्चे के लिए करुणा आ जाएगी। या तो करुणा रहेगी या तो गुस्सा रहेगी। फिर मैं बोल रहा हूं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले बात तो गुस्से से लड़ना बंद कर दीजिए। लड़ना बंद करने का मतलब है ये कहना बंद कर दीजिए मैं गुस्सा नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। जितना कहेंगे, अभी पेरेंट ने एक बोला था ना, मैं बच्चे से जितना कहती हूँ उतना ही जाके वो फेंकता है बाहर चीजें। दुनिया में किसी से भी, चाहे वो किसी बाहर वाले से या अपने से ही, जितनी बार आप मना करने के लिए कहेंगे, मैं तो कह रहा हूं आप मना करिए अपने आप को कि मैं जब घर से बाहर निकलूंगी तो घर से बाहर निकलने के बाद मैं राइट में जाऊंगी, लेफ्ट को मैं मुड़ के भी नहीं देखूंगी। लेफ्ट को मुझे मुड़ के नहीं देखना है। आप कहिए आप लेफ्ट को ही ना मुड़ के देखें तो मुझे कहिएगा। क्यों? क्योंकि जिसको मना करोगे उसके प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिसके प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा वो काम होगा ही होगा। अल्टीमेटली आई वुड से, एंगर करना जिस समय आप कर रहे हैं, दैट इज ठीक है, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। उसके बाद बैठ के उसको रिव्यू कर लीजिए कि व्हाट कुड आई डू। ये रिव्यू अगर आपने करना शुरू कर दिया, ग्रेजुअली आप देखेंगे 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन, 20 दिन के बाद कि आपका एंगर खत्म होता चला जाएगा। बाकी आप जैसे ही ये सेशन करेंगे हु एम आई, उसके बाद एंगर का पूरा सेशन है। उस एंगर के पूरे सेशन में हम लोगों ने बहुत ढेर सारा एंगर पे काम किया है, राइट। ओके, ये करुणा का मीनिंग क्या है सर? करुणा का मतलब है एम्पैथी कह लीजिए, दया कह लीजिए। करुणा की ओके। एग्जैक्ट इंग्लिश क्या ही बोलेंगे, मैं देखने दीजिए मुझे। अच्छा, करुणा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जस्ट लेट मी, करुणा, एक सेकेंड। करुणा इन इंग्लिश क्या बोलेंगे इसको? कंपैशन, कंपैशन कह लीजिए, मर्सी कह लीजिए, दया कह लीजिए, राइट। ओके। राइट।
थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो सर। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बताइए। हाँ सर, सर मैं श्वेता जैन हूँ जलगांव से। हम्म, जिस दिन मैंने वेबिनार अटेंड किया था सर, उसी दिन मुझे खुद की बहुत सारी चीजें ध्यान में आ गई थी। तो मैंने उसी दिन से खुद में चेंजेस स्टार्ट कर दिए थे, दैट्स ग्रेट। क्योंकि मुझे थोड़ा चिड़चिड़ापन होता था। अभी फ्रेमवर्क 1 में हूँ मैं, 3 दिन हो गए सर ज्वाइन करके मुझे। ठीक है। तो उसमें मैंने भी 15 क्वेश्चंस, आपने 20 क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, मैंने 15 क्वेश्चंस किए सर। हम्म और उसमें मुझे एक चीज ध्यान में आई सर, मतलब मैंने ट्राई किया मेरे घर पे खुद के बेटी पे। मेरी हम्म बेटी 10 साल की है। तो हम्म मैं उसको, मतलब जितना नहीं नहीं बोलती थी ना, उतना उसको करने की इच्छा होती थी। नेचुरली। और थोड़ा सा एंगर भी था, थोड़ा नहीं ज्यादा एंगर था, हाँ ज्यादा एंगर था। और जिस दिन मैंने मतलब ये छोड़ दिया, टोकना भी छोड़ दिया कि अभी ये करना है, अभी वो करना है, मैंने इसको बोल दिया कि नहीं करना है, इट्स ओके, जब करना है आप कर लेना। कर तो लेना। तुरंत मुझे उसमें वो चेंजेस दिखे कि उसने वो चीज करना स्टार्ट कर दिया थोड़े टाइम के बाद। और मुझे भी वो चीज ध्यान में आ गई सर कि कहाँ, मतलब हमें बच्चों को हर टाइम तक टोकना नहीं है, या फिर पूरे टाइम उनको बताना नहीं है कि ये करना है वो करना है, ऐसे करो वैसे करो। तो ये चीज सर मुझे सीखने को मिली, और अभी फ्रेमवर्क 1 में हूँ और बहुत हैप्पी हूँ सर। मैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सीखने में मजा आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और मैं ये हमेशा बोलता हूँ, और बोलना क्या है, वो तो फैक्ट है, फैक्ट तो चीज बोली ही जाएगी। अब इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं तो उसको झुटलाया नहीं जा सकता, वो तो रहेंगे। फैक्ट तो फैक्ट रहेगा। तो एग्जैक्टली। फैक्ट यही है कि कोई भी अगर आपसे बोल बोल के काम कराएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जो भी काम आप दूसरे के लिए कर रहे हैं या दूसरे से करवा लेना चाह रहे हैं, आप देखो अगर वही काम कोई आपसे करवाना चाहे, बिल्कुल सिंपल बात समझिए, जो काम आप दूसरे से यस सर। करवाना चाह रहे हैं, एक बार सोच के देख लीजिए, अगर यही काम कोई दूसरा आपसे करवाना चाहे तो क्या उस तरीके से आप करोगे जिस तरीके से आप करवाना चाह रहे हो? आप उस तरीके से बिल्कुल नहीं करोगे जिस तरीके से आप करवाना चाह रहे हो। तो दूसरा क्यों कर देगा उस तरीके से? अभी आप ही की सासू माँ अगर आपसे रोटी इसलिए बनवाना चाहे, बनाओ 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 बनाओ, 10 बार अगर बोलना शुरू कर दे, माय डियर आप ही नहीं बनाओ, आप एक दिन कहोगे ना मैं नहीं बनाती, जाओ आप बैठे यही करो, रहते जाओ मैं नहीं बनाऊंगी। पेशेंट आ जाता है कई बार, तो फिर जाएगी। हाँ, क्या हुआ आपसे? आप कुछ बोल रहे हैं, अपने आप आवाज आ रही है। आई एम सॉरी। है? कुछ नहीं, आई एम सॉरी, सॉरी, बीच में आवाज आ रही थी। राइट, तो यू आर वेरी ऑन वेरी राइट ट्रैक, थैंक यू सो मच। हाँ, एनीवेज, नेक्स्ट, कोई जो आगे के फ्रेमवर्क्स पे हो, एनी क्वेश्चन फर्दर ऑन फर्दर फ्रेमवर्क्स? फर्दर फ्रेमवर्क्स पे एनी क्वेश्चन, एनीवन? सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग गीता, कैसी हो? बढ़िया सर। बताओ। सर फ्रेमवर्क 14 पे हूँ। फ्रेमवर्क 14 पे हो, ठीक है। जैसा कि मेरा आपसे चैट भी हुआ था कि हम्म। ऊपर नीचे सब जा रहा है, एक सब से जान। दूसरे से क्वेश्चन चले जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे पे चले जा रहे हैं, तीसरे से चौथे पे चले जा रहे हैं, कोई भी कंप्लीटली एंड नहीं हो रहा है। और एंड करना ही नहीं, एंड किसको करना है, कौन चाहता है एंड जैसे करना? जैसे आपने कहा था कि एक पर्सन के ऊपर 1000 तक क्वेश्चन बना डालिए, हाँ हाँ। लेकिन मैं देख रही हूँ कि जब मैं उस पे चलना शुरू कर रही हूँ तो वो एक से दूसरे पे चला जा रहा है, फिर लौट के वहीं आ जा रहा है उसी तो पर्सन आने पे। दीजिए, रोक क्यों ले रही हैं आप? जाने दीजिए, बहने दीजिए, लेट इट फ्लो, गो विद द फ्लो। क्यों रोक रही हैं आप उसको? आप रोक, जितना रोकेंगे फिर वही दिक्कत आएगी, देखो आपको, है ना। जस्ट लेट इट विद द ग्लो। कोशिश करिए कि उसी बंदे पे रहे। अगर मैं गीता त्रिपाठी पे बना रहा हूं तो मेरे क्वेश्चंस गीता त्रिपाठी पे रहें। लेकिन सब चीजें बहुत वेल कनेक्टेड है। जब गीता की बात आती है तो सीता की बात अपने आप आ जाती है, कैसे छोड़ देंगे उसको? आ ही जाते हैं दोनों एक साथ में, राइट। सो थोड़ा बहुत होगा चलेगा, बट कोशिश करिए कि गीता के साथ रहें। कुछ समझ में आ रहा है इस 14 फ्रेमवर्क से? क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि जितना हम लोग दूसरों को समझते थे कि हाँ जो है उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, हम्म। वो सब चीजें बेकार हैं। करेक्ट। करेक्ट, उन सब मतलब चीजों से कोई लेना देना था नहीं, खाली उनका- पाले पड़े थे हम अपने पास। हाँ, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और उसके बाद हमारे लिए उनके साथ डील करना इजी हो गया। हम्म। अब आपको चीजों से प्रॉब्लम थोड़ी कम होती है कि नहीं? बहुत क्या बहुत बहुत ज्यादा होती है कि बहुत कम होती है? कम हो गई है। करेक्ट। मेरे
मेरे फादर इन लॉ से मेरे जो रिलेशन थे वो 100% स्ट्रांग हो गए हैं। हम्म। मतलब 100% अब मैं उनकी फीलिंग तक पहुंच के उनको डील कर ले रही हूँ। कोई भी बात मुझे उनको कहनी रहती है तो मैं उन्हीं के हिसाब से सोच के उनको डील कर लेती हूँ। हम्म। और मेरे छोटे वाले बेटे से भी मेरे कनेक्शन काफी स्ट्रांग हो गए हैं। और पहले जैसा कि फादर इन लॉ से पहले कनेक्शंस कैसे थे आपके? नहीं, इतने बैड मतलब बैड भी नहीं थे बहुत ज्यादा, लेकिन ये था कि उनकी बातों को, जो चीज जैसे आपने कहा कि जो हमारे सीमा से बाहर हो उनको सहज स्वीकार करो, वो करेक्ट। चीज नहीं कर पाते थे। और अब एक चीज कर ली कि नहीं, उनकी एज है, उनके साथ ये नेचुरल है। नेचुरल है। दैट्स ग्रेट। नेचुरल है। तो बस फ्रेमवर्क ये। नंबर फ्रेमवर्क नंबर 12 से भी बहुत मदद मिली होगी आपको, जॉब रोल वाले से। जी। दैट्स ग्रेट, मैं सभी से कहता हूँ, देखो बहुत ढेर सारे लोग हैं यहाँ पर, मैं फिर और हर मास्टर क्लास में एक बार कहता जरूर हूँ इस बात को, क्या कि देखो मैं ना बड़ा उल्टा चलता हूँ या कहो बहुत सीधा चलता हूँ, दोनों में से कुछ भी कह लो। ज्यादातर अगर आप क्लासेस में जाओगे तो वो सीधे यही शुरू करेंगे ना, पहले दिन ये करेंगे, देखो अपने बच्चे के साथ ये काम करना शुरू करिए, बच्चे के साथ ये काम करना शुरू करिए, बच्चे के साथ ऐसे काम करिए, बच्चे के साथ ऐसे काम करिए, सुबह से शाम का ऐसा टाइम टेबल बनाइए। मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको 3-3 महीने भी हो गए ना वो भी देख रहे हैं, मैं कोई ऐसी बात कर ही नहीं रहा हूँ। मेरा काम है आपकी समझ को बढ़ाना, मेरा काम है आपको शांत करना, मेरा काम है आपको इस दुनिया के साथ एक आपका सिंक्रोनाइजेशन बढ़ा देना, आपका हैप्पीनेस बढ़ा देना, आपकी इनर बॉन्डिंग बढ़ा देना। और जैसे ही ये बढ़ेगी, पेरेंटिंग तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। क्या कहती हो गीता? जी बिल्कुल सर। सर एक चीज और मैंने पिछली क्लास से सीखा। हम्म। आपने एक सेंटेंस यूज किया था कि जो हमारी प्योरिटी नहीं होगा उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं होगा। जो प्रायोरिटी में नहीं होगा उसके लिए टाइम नहीं होगा, दैट्स वेरी नेचुरल। और मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मैं अपने बेटे के साथ ऐसा ही कर रही हूँ, बड़े वाले के साथ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो देखो उसको कैसे ठीक कर सकते हो, राइट? चलो जी नेक्स्ट। जी, बिल्कुल नेक्स्ट। सर, इस वक्त वही लाइन पे है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, चलो पकड़ते रहो, एक एक करके पकड़ो, एक एक करके प्रायोरिटी रखो, प्रायोरिटी तो बदलती रहेंगी, राइट? चलो ओके। ओके, थैंक नेक्स्ट। यू सर। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हेलो। हम्म। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कंचन, कैसी हो? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। सर मैं फ्रेमवर्क 4 पर हूँ, टीवी स्क्रीन एंड मोबाइल वाला कर रही हूँ। ठीक है। तो उसमें सर मेरा नन्नी मैम से बात हुई थी मॉर्निंग में, आपसे कुछ डिस्कशन हुआ उनका? हाँ बिल्कुल हुआ। तो उस पे हम डिस्कस कर सकते हैं या नेक्स्ट क्वेश्चन लूँ मैं अपना? देखो उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो आपने पूछा है, एक दो और लोगों का आ जाने दीजिए, क्योंकि ये एक सेंसिटिव क्वेश्चन है, उस पर बहुत अच्छी बात होगी। बट लेट द क्वेश्चन कम फ्रॉम वन टू मोर पीपल, राइट? ये ऐसा नहीं आज आपका आ गया, ये हमारे पास पेंडिंग में एक दो और लोगों के सिमिलर क्वेश्चन, हालांकि एक बार और पूछा था किसी, शायद भावना थी कोई, उसने पूछा था मुझसे, आज आपने पूछा है। एक दो लोगों का और क्वेश्चन आ जाने दीजिए, देन आई रिप्लाई इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, डोंट वरी। ओके सर। सर एक प्रॉब्लम और आ रही थी मुझे, जैसे कि वीडियो देखी, वीडियो में आपने बोला कि आप जिस पैरामीटर पे कर रहे हो, जैसे अभी मैं टीवी मोबाइल स्क्रीन पर कर रही हूँ, तो आप ऐसे मत बनाना कि टीवी मोबाइल स्क्रीन पे कर रही हूँ, अभी डिसऑनेस्टी दिख गई तो मैंने डिसऑनेस्टी में डाल दिया, मुझे ऑनेस्टी दिख गई मैंने ऑनेस्टी में डाल दिया। तो ऐसा नहीं करना है। जिस ये फ्रेमवर्क पैरामीटर पर नंबर आप 3 की बात कर रही है, 4 की बात कर रहे हैं? फोर में आपने वीडियो में बोला भी है सर, ये हाँ हाँ कि ठीक है, ऐसा बोला मत होगा, करिए। इतनी हाँ ढेर हाँ। सारी चीजें बोलते रहते हैं निकल जाती। ठीक है। हाँ। सर हम्म। आप तो बोलते हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना नहीं, वो मैंने बोला चीजें। मतलब मैं 3 में बोला कि 4 में बोला, निकल जाती है। हाँ, ठीक है, वो तो फैक्ट है ना, मैं तो वो तो फैक्ट है जो मैं बोल रहा हूँ, मैं तो वो तो मैं नॉर्मल कोर्स में भी बोलता हूँ, मैं स्कूल में बच्चों को भी बोलता हूँ, भाई अगर मैथ्स कर रहे हो तो मैथ्स पे ही ध्यान देना, जब तक मैथ्स खत्म ना हो जाए तब तक साइंस पे ना जाना। हाँ जी। हम्म। बट सर जब जब पैरामीटर्स लेते हैं, जैसे कि आपने जब पैरामीटर्स दिया, हम फ्रेमवर्क्स निकालते हैं, तो टॉपिक से हम लोग, जैसे कि इंडेक्स आया कि अब इस बार हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं, मैथ्स में हम ये पढ़ेंगे, तो इंडेक्स एक बार गो माइंड में बस जाता है कि हाँ ये टॉपिक भी करना है हमने, ये टॉपिक भी करना है, ये टॉपिक भी करना है। ठीक हम्म। है, उसमें क्या होता है कि हम उसको सोच तो नहीं रहे, जब भी मैं मोबाइल कर रही हूँ मैं मोबाइल ही करूंगी। पर हम्म। उसमें क्या होता है, अभी आप देख रहे हो डेली, अब इमोशन मतलब फ्रेमवर्क 3 ने इतना आपको डीपली घुसा दिया बच्चों के अंदर कि इवन वो मूवमेंट भी कर रहे हैं तो हाँ, ये मूवमेंट हो रही है, ये दिख करेक्ट। रहा है सर। हम्म। हम्म। तो हम्म। अभी बच्चा जरा सा आंखें भी मूव करता है तो उस पर भी ध्यान जाता है कि हाँ हाँ ये देखो, इसके एक्सप्रेशन देखो कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं। चेंज हो रहा ठीक है। है। तो फिर उसमें क्या होता है, अभी आके बेटी मेरी बड़ी 13 साल की है, डिस्कशन करती है टॉपिक्स, तो उसमें से अभी मेरे को ऑनेस्टी दिखी कि उसने वो कैसे मेरे साथ ऑनेस्ट हुई।
तो अभी उसको मेरे को नोटिस में मतलब कहीं राइट डाउन कर लेना चाहिए हाँ या बिल्कुल कर लेना चाहिए। देखो कोई चीज दिख गई और कोई चीज मैंने देखी, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ भाई, मैंने जैसे बच्चे से बोला कि देखो ऐसा है कि भाई आप एक समय में एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे। जैसे मैं मेरे अपने स्कूल में कभी भी मैं एक समय में दो सब्जेक्ट चलाता ही नहीं, मैथ्स चल रहा है तो मैथ्स ही चलेगा, साइंस नहीं चलेगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि साइंस तुमको कहीं दिख गई तो तुम उसको इग्नोर कर दोगे, ऐसा थोड़ी ना है। इग्नोर थोड़ी ना करना है मुझे, ऐसा नहीं कि मैं फोकस पे मैं ऑनेस्टली देख रहा हूँ, लेकिन दिख गई तो दिख गई ना, उसका क्या करोगे आप। उसको हम राइट डाउन कर लें जब हाँ राइट डाउन ऑनेस्टी कर लो करनी है। उसको, राइट डाउन कर लो। मैं काम मोबाइल, जैसे मैं अभी अभी गीता ने यही क्वेश्चन तो पूछा कि वो क्वेश्चन बना रही मान ली कंचन पे, क्वेश्चन कंचन से बनाते बनाते मंचन पे बन गया क्वेश्चन, तो भाई छोड़ना थोड़ी ना, भागना थोड़ी ना, आके तो आ गया। स्पेशली मुझे नहीं जाना है, बह नहीं जाना है मुझे वहां पर कि ऑनेस्टी मुझे दिख गई, वह ऑनेस्टी पे ही बह गए, बहना नहीं है मुझे। ओके सर। और सर एक क्वेश्चन मेरा और था, इस टीवी मोबाइल स्क्रीन से पहले मैंने लिया था आइडियल। ठीक है, आइडिया ठीक है। आइडियल है तो इसके लिए बच्चे से डिस्कशन बहुत डीप में जाती है क्योंकि हमें बच्चे से निकलवाना है कि वो कहाँ पर है। तो मेरी बात हुई बच्चे से, तो उसमें क्या हुआ कि वो इंटरेस्टेड होती है, बताती भी है कि मेरे को ऐसा लगता भी है कि मैं शायद जजमेंटल भी नहीं हूँ वो, पर अभी ना वो बता नहीं पा रही है मेरे को कि वो शायद उसे खुद को ही इस चीज की समझ नहीं है। करेक्ट जैसे करेक्ट कि करेक्ट। दोनों चीजें जैसे ही कि हैं, दोनों चीजें हाँ हैं। कभी कभी हमको ही नहीं पता होता है, जैसे हमको फीलिंग तो होती है, हमको एक्सप्रेस करना हाँ नहीं आता। हाँ जैसे जैसे मैं आपसे पूछूं, जैसे मैं आपको पूछूं आज का खाना कैसा था, तो आप हम्म, मुझे बताओगे अच्छा था, मैं तो एक्सप्रेस करो, तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे उसको, आपको यस एक्सप्रेस यस करना सर, नहीं आता। वहीं फूड एग्जैक्टली। ब्लॉगर्स होंगे तो फूड ब्लॉगर्स उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। यस 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 सर। तो यही चीज अभी उसके साथ मुझे आ रही है, तो मैंने अभी इसको होल्ड पे रखा आइडियल को कि शायद मेरे को अभी उससे बहुत ज्यादा बात करनी पड़ेगी, छोटी छोटे, शायद मुझे ही और थोड़ा लेवल अपना आइडियल में भी एक बात आप समझिए, हालांकि मैं पहले इस बात को कर चुका हूं, लेकिन फिर मैं एक बार कर रहा हूं इस बात को, क्योंकि एक बात को दोबारा किया जाना जरूरी है। मुझे बताइए पहले, यहीं से मैं इस टॉपिक को हमेशा शुरू करता हूँ, मुझे बताओ लाइफ में आइडियल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कोई। सर बिल्कुल होना चाहिए। होना सर चाहिए वो ना। तो ऑटोमेटिक, आप एक तरीके से जिस तरीके से आप बताते हो, तो आइडियल तो आपका हर वक्त कहीं आपके आसपास घूम ही तो रहे हो क्योंकि आप आइडियल लोगों से होना मिल चाहिए रहे हो। कि नहीं, क्या कोई पर्सन आइडियल होना चाहिए कि नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन। सर आइडियल होना, आपको किसी को बना के आगे जिंदगी में बढ़ना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ हाँ, मतलब आइडियल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात। नहीं, मैं नहीं सोचती सर कि मेरे को, हम मुझे लगता है कि हमारे हिसाब से भी हाँ या ना। नहीं नहीं, मैं नहीं सोचती कि होना ही चाहिए। जरूरी नहीं है। नहीं कोई पूछ रहा है, कोई कह रहा है जरूरी नहीं, चलो पूछ ही लेते चैट बॉक्स में। जरूरी बात नहीं है नहीं वाली आ बात हो गई, मैं ये नहीं कह रहा इसमें नहीं जरूरी, आ रही। मगर अगर है कोई आइडियल मेरा तो अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, अगर कोई मेरा आइडियल अच्छी, है तो अच्छी यस। चीज है कि बुरी चीज है। सर यहाँ पर मैं एक बात बोलूंगी ना कि हम्म। अगर हम किसी को अपना आइडियल सेट करते हैं तो शायद हम अपनी लिमिटेशंस को खत्म नहीं कर रहे। शायद मेरे में उससे ज्यादा स्टेमिना, और आज मुझे अमिताभ बच्चन जी अच्छे लगे कि मुझे उनके जैसा बनना है, तो मैंने तो अपनी लिमिट सेट कर दी ना, मैं अमिताभ बच्चन जी जैसी ही बनूंगी। हो सकता है मेरे अंदर कैलिबर हो कि मैं उनसे बढ़िया बन जाऊं। करेक्ट, यू कैन सी फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, राइट। बिल्कुल ठीक बात है। सो सिंपल सी बात है, अगर आप मुझसे पूछोगे तो आई वुड से कि नहीं, कभी भी मेरी लाइफ में आइडियल नहीं होना चाहिए, नेवर आइडियल। क्योंकि जब हम आइडियल की बात करते हैं तो हम किसी पर्सन की बात करने लग जाते हैं। हमारा अगर कुछ आइडियल होना चाहिए तो आइडियल मेरा आइडिया होना चाहिए, राइट। यस या सर, किसी आपने की, एक्सप्लेन भी किया। हाँ मैंने एक्सप्लेन भी किया था, मेरा कोई ट्रेट आइडियल होना चाहिए। तो जब यस बच्चे यस। से कभी पूछेंगे तो आप कभी पर्सन नहीं पूछेंगे, बच्चे से पूछेंगे किसमें क्या पसंद है तुमको, किसकी क्या चीज पसंद है तुमको। फिर मेरी बात समझिए, जैसे बोलेंगे भाई तुमको तुम्हारा आइडियल कौन है, तो बोलेगा मैं, मेरा आइडियल में महात्मा गांधी है ना, भाई ये नहीं बेकार नहीं बात सर, सर मैं इंटरप्ट करूं यहाँ पर? है। जस्ट मैं एक अपनी कन्वर्सेशन बेटी के साथ डिस्कस करूं आपके साथ। श्योर। कैसे बात हुई, वो मेरे स्कूल से वापस आई, उसने बोला कि मम्मा आज तो मेरा दिन ना बहुत बुरा गया, और बहुत मतलब गुस्सा, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं सब कुछ तोड़ फोड़ दूं। ठीक है। तो मैंने कहा क्या हो गया बेटा ऐसा कि आप ऐसा बोल रहे हो? तो वो खिलखिला के हंसी मेरे साथ और बोली कि आज ना मेरी ट्विंकल मैम नहीं आई। तो ट्विंकल यानी मैंने मुस्कान कहा मैम। नहीं, मेरी ट्विंकल मैम नहीं आई। तो हम्म वो जस्ट किडिंग कर रही थी मेरे साथ कि मम्मा के साथ मजा लेती हूँ। तो हम्म मैंने कहा हाँ, ट्विंकल मैम नहीं आई, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आई, पर तेरी ट्विंकल मैम का ना आना तो सही बात है, तुझे बुरा लगना तो बनता ही है। हम्म तो उसने कहा कि क्यों, आप ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने कहा ट्विंकल मैम अच्छी लगती है आपको इसलिए। हम्म तो कहती है कि हाँ ट्विंकल मैम अच्छी तो है। तो हम्म। मैंने कहा क्या अच्छा लगता है ट्विंकल मैम में आपको? जस्ट यहाँ पे स्ट्राइक हुआ मुझे आइडियल कि यस, करेक्ट। मैं अभी आइडियल की बात कर सकती हूँ। हाँ। तो फिर मैंने कहा कि ट्विंकल मैम क्यों अच्छी लगती हैं? तो कहती बस लगती हैं।
फिर मैं यहाँ और डीप गई, क्योंकि ये पहले भी डिस्कशन मुझसे कर चुकी थी कि ट्विंकल मैम ने कैसे इसका एक मैटर सॉर्ट आउट किया था करेक्ट। बिना किसी को बताए हुए कि आपकी गलती है, और उन्होंने सॉर्ट आउट कर दिया था उस मैटर को। ये डिस्कशन कर चुकी थी वो मेरे साथ। तो मैंने कहा मेरे को तो आपकी ट्विंकल मैम की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो बिना किसी को जताए उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देती है। तो कह रही हाँ ठीक है। तो मैंने कहा आपको भी तो किसी बात पे अच्छी लगती होंगी ना ट्विंकल मैम, तभी आपको बुरा लगा इतना वो आज स्कूल नहीं आई। तो कहती है ऐसे तो मुझे बहुत सारी टीचर्स अच्छी लगती हैं मेरी। उसने अपनी प्री प्राइमरी की टीचर्स तक गिनवा दी जो उसे अच्छी लगती हैं। करेक्ट। तो फिर उसने कहा कि हाँ सब मुझे अच्छी लगती हैं। तो फिर मैंने एक दो एग्जांपल और दिए टीचर्स के कि आपको वो इसलिए अच्छी लगती होंगी, आपको वो इसलिए अच्छी लगती होंगी। तो वो कहती हाँ, कह रही पर मम्मा ट्विंकल मैम अच्छी लगती है मुझे, पर मुझे नहीं पता मुझे क्यों नहीं अच्छी लगती हैं। आप अब मुझे खाना दे दो। और फिर मैंने वाइंड अप कर दिया कि That's great. शायद अब अभी इसी डिस्कशन को आप आगे धीमे धीमे करके बढ़ाइए तो उसको पता चलेगा ये बात। इसमें डिस्कशन से केवल इतनी ही चीज अपने बच्चे के अंदर पैदा करना है कि वो जब किसी को भी देखे तो देखे कि उसमें से क्या सीख लेना है हाँ और जी क्या हाँ जी। चीज बिल्कुल नहीं सीखनी है किसी के में से भी। राइट। उसी समय आपको ये भी जरूर पूछना है कि ट्विंकल मैम का क्या पसंद नहीं है तुमको। बहुत इंपॉर्टेंट है ओके उस समय जानना, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है। यस यस यस। ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे एक्सेप्ट नहीं करनी और ऐसी कौन, इसी में एक चरण आगे आपको और जाके बात करनी है। ओके दैट्स ग्रेट। ओके। कंचन मैम किसी के लिए भी काम करती हैं या वो ट्विंकल मैम किसी के लिए भी काम करती हैं। तो मुझे बताओ ओके। तुम्हें ट्विंकल मैम पसंद है तो ये चीज तो तुमने ले ली होगी ना ट्विंकल मैम से। ओके। अगर तुम्हें किसी का मोबाइल पसंद आता है तो तुम चाहते ना ले ले उसका मोबाइल। अगर तुम्हें किसी की टॉफी पसंद आती है तो तुम चाहते ना उसकी टॉफी ले ले। तो ये तुम्हें हैबिट ट्विंकल मैम की पसंद आती है तो तुमने चाहा होगा कि ट्विंकल मैम की हैबिट ले ले। तो मुझे दिखाओ कहीं तुम्हारे अंदर दिख रही है। तो अब उसको ये समझ में आएगा कि जो मेरा आइडियल होता है उसके अंदर कुछ अच्छाइयां होती हैं और वहीं पर कुछ बुराइयां भी होती हैं। मुझे वो नहीं ओके। लेनी है और मुझे ये लेनी है। और अगर ऐसा ही होने लग जाए तो फिर विराट कोहली के कहने पर कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएगा। ओके। तो फिर यस सर। सलमान खान के शाहरुख खान के कहने पे कोई विमल पान मसाला नहीं खाएगा। ये शाहरुख खान के कहने पे विमल पान मसाला इसीलिए खाया जा रहा है क्योंकि लोगों ने आइडियल को इस बात से देखा ही नहीं। आइडियल मतलब भगवान बन गया। आइडियल मतलब भगवान बिल्कुल। नहीं है। आइडियल मतलब उसकी कोई चीज अच्छी है तो कोई एक चीज बुरी भी है। बुरी भी है। ओके करेक्ट। सर ओके। हाँ इसी को ये हम नया देखें। अप्रोच था सर। दिस इज एन थैंक डायमेंशन। यू। अगर हम देखेंगे तो एक बार एक पिताजी थे अपने घर में और वो मतलब डाकू थे। बहुत दारू पीते थे और डाकू थे वो। उनके दो बेटे थे। एक बेटा उनका साधु बन गया और एक बेटा उनका डाकू बन गया। डाकू। जब दोनों बड़े हुए तो दोनों से पूछा गया कि भाई डाकू वाले से पूछा गया कि भाई तुम डाकू कैसे बन गए। तो उसने बोला पापा के कारण बन गए। पापा मेरे आते थे, वो डाकू थे, वो दिन भर ऐसा ऐसा काम करते थे, मैंने उनको देखा मैं बन गया। उनके साधु बेटे से पूछा गया तुम साधु कैसे बन गए। तो उसने कहा मैं ओके। अपने पापा की वजह से बन गया। मैंने कहा कैसे। हाँ जी। उसने कहा पापा ये काम करते थे। मैंने कहा भाई ये काम तो मुझे बिल्कुल नहीं करने। ओके। करेक्ट। सो आर इज योर किड एबल टू सी द पीपल फ्रॉम दिस आई कि क्या सीखना है क्या नहीं सीखना नहीं है। सीखना है। तो जब हम बच्चे से बोलते हैं चरण छुओ, क्या बोलते हैं। चरण छू। तो एक्चुअली उसका मतलब होता है आचरण छुओ। आचरण छू। यस सर करेक्ट। आपने डिस्कस किया था। हाँ चरण नहीं आचरण छुओ। तो कभी भी जब हम किसी बच्चे से कहें अपने कि भाई बड़ों का पैर छुओ तो बड़ा मतलब क्या। बड़ा का मतलब एज में बड़ा थोड़ी ना। एज नहीं। आप मुझसे 20 साल पहले पैदा हो गए तो कोई वो बहुत सम्मान की बात थोड़ी ना कि 20 साल पहले पैदा हो गए तो क्या ही हो गया भाई। 20 साल पहले आ हाँ गए जी। दुनिया में तो कोई सम्मान की बात है कोई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बड़े बड़े का मतलब मेरी सोच से बड़े, बड़े का मतलब मेरी समझ से बड़े, बड़े का मतलब मेरी हैबिट से बड़े, बड़े का हैबिट मतलब से। मेरी मेरी आदतों से बड़े। तो जब मैं चरण छू रहा हूं तो मेरा सम्मान आपकी आदतों के प्रति है और मैं जो चीज मुझे अच्छी लग जाती है वो मैं ले लेता हूं। चाहे वो मूवी हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो बंगला हो, चाहे वो आदत हो। हाँ जी हाँ तो बिल्कुल सही। आइडियल जो चीज थी उसमें केवल इतनी ही चीज अपने बच्चे को सिखानी है। फिर मैं बोलूंगा जैसे भी किसी पेरेंट से बात हो रही थी कि फ्रेमवर्क नंबर 2 हमने किया तो फ्रेमवर्क नंबर 2 से अगर कुछ सीखा नहीं तो फिर फ्रेमवर्क नंबर 2 बेकार हो गया। तो हाँ अगर जी आइडियल हाँ वाली चीज से मैंने कुछ सीखा नहीं तो फिर आइडियल वाली चीज बेकार होगी, लिखने के लिए नहीं बेकार। थी वो। है नहीं ना। थी सर। तभी मैंने इसको होल्ड किया कि शायद अभी मुझे थोड़ा सा और लोअर लेवल पे जाके इसको लेना पड़ेगा। ठीक है। और एक दिन में ऐसा होने वाला भी नहीं है। होने ये वाला भी नहीं है। यस जो सर। भी हमारे फ्रेमवर्क्स है वो कोई एक दिन के लिए नहीं है। वो सारे फ्रेमवर्क्स आपकी लाइफ का हिस्सा होने चाहिए। सर वैसे भी मुझे लगता है जब तक वो डेली रूटीन का हिस्सा ना बने मुझे मजा ही नहीं आता हाँ कि यार बिल्कुल ठीक ये बात है। किया ही नहीं, बिल्कुल ठीक मैंने बात तो कुछ नहीं किया, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ बिल्कुल ठीक फीलिंग बात ही है। नहीं आई। हाँ जी। थैंक यू कंचन, थैंक यू थैंक यू। हाँ सुखमीत बोलो थैंक यू माइक। सर। सुखमीत थैंक ने यू सो पहले से मच। माइक खोला हुआ है ताकि कंचन छोड़े तो सुखमीत पकड़ ले, कोई बीच में ना बोल दे आगे। छोड़ ही Very नहीं good, रही है sir. सर।
बेटा बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं, अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं सर वो। बोलो बोलो सुखी। आप भी, सेम टू यू। थैंक यू। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं 14th पे हूँ अभी, अटके हुए वहीं पे। तो उसमें जब मैं बहुत डीप जा रही हूँ तो मेरे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं कि हाउ टू फॉरगिव योर सेल्फ, like actually it is coming out of my wrong actions which I have done in the past. So and if I want to like relieve myself, अगर मुझे खुद को ही मुक्त करना है तो वो अच्छा, नहीं हो पा रहा है, हो जाता क्योंकि है, इवन बस क्वेश्चन बनाइए पास्ट के ऊपर, कैन आई चेंज माई मैंने पास्ट। नहीं, मैंने क्वेश्चंस बनाए, मैंने बहुत क्वेश्चंस किस बनाए, चीज पे बट क्वेश्चन उससे क्या, बनाए? खुद के ऊपर कि खुद मुझे कैन गिल्ट क्यों आ आई रहा है एक्चुअली जो चेंज, कैन आई चेंज माई पास्ट, इस पे क्वेश्चन बनाइए। कैन आई चेंज माई पास्ट। और जो चेंज नहीं कर सकते हैं उस पे ध्यान। नहीं दे। सिंपल सी बात, सिंपल सा छोटा सा फैक्ट। इतनी बात एक बार में समझ में आ जाए तो ठीक, 100 क्वेश्चन बनाने पे समझ में आ जाए तो ठीक। एक्चुअली हो क्या रहा है कि इट इज empathy is coming, and if empathy is coming so it's always bringing out the guilt in me with every action, तो गिल्ट आएगा आता ही है आएगा, मुझे। आएगा ही आएगा। आप देखोगे अगर आप हर एक बंदे के बाद, मैंने शुरू में ही आपसे बोला था, वीडियो में भी मैंने आपसे बोला होगा ये बात, 14 फ्रेमवर्क में अगर आप 100 बार नहीं रोए तो 14 फ्रेमवर्क बेकार है आपका। ठीक है, करेक्ट। 100 बार रोने का मतलब क्या हुआ? अगर आपने मम्मी के ऊपर क्वेश्चन बनाने के बाद आपको अगर रोना नहीं आया कि यार मैंने कितनी गलत बात की, यार ये तो पूरी गलती मेरी थी, मैंने मम्मी को गलत बताया, तो बेकार है सारी कहानी। करेक्ट। अगर पापा के साथ क्वेश्चन बनाने पे, अपने फ्रेंड के साथ क्वेश्चन बनाने पे, यहाँ क्वेश्चन बनाने पे, वहां क्वेश्चन बनाने पे, हर जगह अगर आपको अपनी गलती या फिर रियलाइजेशन नहीं हुआ कि यार मैं क्या ही कर रहा था, ये आंसू कोई परेशानी के आंसू नहीं है, ये आंसू इस बात की कि आपको मुक्ति मिल रही है उन सारी चीजों से। राइट। और पर क्या हमेशा हम ही गलत है? मतलब मुझे हाँ, हर बार ये और लगता है कौन कि मैं गलत, ही और गलत गलत हूँ। है कौन, और गलत है कौन? हम्म। और कोई आपके अलावा गलत हो सकता है? नहीं, अगर अगर सामने वाला भी गलत है किसी हाँ, तो केस सामने में। वाला भी गलत है तो गलत है, और उसको मैं गलत मान रहा हूँ, ये गलत है। भाई वो गलत है, वो गलती कर रहा है, उसकी अपनी मेंटल हम्म। स्टेट है भैया, उसको छोड़ो, जाने दो, आगे खत्म करो। कहाँ उस गलती को हम लिए बैठे हैं? वहां पर तो मेरी खुद गलती को, है कि मैं उसकी गलती को पकड़े बैठा हूँ। नहीं तो हम खुद को भी फिर गलत मान रहे हैं। अगर हम सामने वाले को फॉरगिव कर दे रहे हैं तो फिर वहां हमारी गलती निकल जा रही है, एम्पैथी जैसे, आ रही है तो। जैसे कुछ लाइक है कुछ चीज मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकती, तो उसमें क्या हो रहा है कि मुझे हमेशा, अगर मैं एम्पैथी कर रही हूँ तो मुझे गिल्ट फील हो रहा है, और उस गिल्ट से मैं निकल ही नहीं पा रही हूँ। क्यों नहीं निकल पा रहे हो? पता नहीं, मैंने बहुत क्वेश्चंस इसका पुट ऑन मतलब किए है, खुद के ऊपर। नहीं निकल पाने का मतलब है कि आप अभी भी रिजल्ट को पकड़े हुए हो। आपको मान लीजिए, फॉर एन एग्जांपल देख लीजिए, पास्ट ही कोई एक घटना है जिसमें मैं अभी तक किसी और को रिस्पॉन्सिबल बता रहा था, मुझे लग रहा था यार वही गलत था, और मैंने जब पास्ट को जाके देखा तो मैंने देखा यार ये तो कंप्लीटली कहीं और बात थी, तो अल्टीमेटली कुछ और बात थी, मुझे रियलाइजेशन इस बात का हो गया। अब मैं कर क्या सकता हूँ? क्या मैं अभी उसको बदल तो नहीं लेना चाह रहा हूँ? क्या मैं उसको चेंज तो नहीं कर लेना चाह रहा हूँ? क्या मैं सिचुएशन को तो नहीं बदल लेना चाह रहा हूँ? वो तो नहीं बदल नहीं सकता ना पुरानी चीज को। अगर मैं उसको बदल नहीं सकता तो गिल्ट किस बात का? वो तो हो नहीं सकता ना। अब उससे लर्निंग मिली कि हम्म। आगे मुझे ये रिपीट नहीं करना। दैट्स माय लर्निंग फॉर द डे, दैट्स माय लर्निंग फ्रॉम द इवेंट। पर ये टाइम लग रहा है इसमें, ये होगा पता नहीं कैसे होगा, आई डोंट नो। वो अपने आप ही होगा, दैट विल कम बाय इट्स ओन। आप बस ये समझो, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कभी भी आपको पास्ट दिख जाए, क्या दिख जाए? पास्ट। पास्ट दिख जाए तो यू कैन नॉट चेंज इट, यू कैन नॉट चेंज हम्म। इट। आप उसकी फीलिंग्स को हटा सकते हो, पास्ट को नहीं चेंज कर सकते हो। अब आप पास्ट को बदल लेना चाह रहे हो, आप आपको लग रहा है कि यार ये मैंने पास्ट में क्या कर दिया, ये तो मैंने पास्ट में बहुत गलत काम कर दिया, यही तो लग रहा है ना आपको? करेक्ट। तो वो पास्ट में गलत कर दिया तो हो गया, क्या ही करोगे उसका? उसको कुछ कर सकते हो हम्म। आप? नहीं, उससे कुछ नहीं कर सकते। तो फिर बात खत्म, उसको छोड़ दो, जस्ट लीव इट। ओके। एक चीज और है हेलो। कि क्या हम बच्चों के साथ भी कर सक सॉरी, क्या हम बच्चों के साथ भी कर सकते हैं ये? मतलब लाइक उन मतलब मेरी बेटी का कुछ एक्सपीरियंस था पास में जो अच्छा नहीं था, तो क्या मैं उससे क्वेश्चंस पुट ऑन कर सकती हूँ उस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे, ताकि वो भी उस हाँ, चीज को करना ही लाइक करना है, करना ही करना है बच्चे के साथ। ये जितनी भी चीजें चल रही हैं, ये जो मैं आपसे करा रहा हूं, यही काम आपको अपने बच्चे से कराना है। सो वी हैव टू टॉक इन द क्वेश्चंस। पास्ट की कोई बात आ जाएगी, उससे क्वेश्चंस करना शुरू कर दीजिए, यू विल बी फाइंडिंग कि वो भी रिलीज हो रही है, वो भी देख रही है। और जो हमारा रिव्यू है, रिव्यू हालांकि आपसे पुराने वाले ग्रुप में पेरेंटिंग हब में बात हुई है, अभी यहाँ पर तो रिव्यू की बात राइट। नहीं हुई है। जो 6 राइट। काइंड ऑफ रिव्यूज की हम बात करते हैं, तो वो 6 काइंड ऑफ रिव्यूज क्या है? वही तो है ना? हम्म। है क्या वो? यही तो है ना? डे रिव्यू की जब हम बात करते हैं तो वही तो है ना वो? राइट। ओके, गुड इवनिंग सर। थैंक यू। गुड थैंक इवनिंग यू। लवली।
कैसे, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ बोलो। सर। मेरा जो मैं अभी फ्रेमवर्क 8 पे हूँ। 8 पे हैं, दैट्स ग्रेट। बहुत तो स्लो हो गई हूँ। पहले तो ठीक चल रहा था, बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी तो नहीं कर पा रही थी। फ्रेमवर्क 7 कंप्लीट कर लिया आपने? हाँ, उसमें था ना कि आप में क्या क्वालिटी या क्या है जो आपके बच्चे में हो ना हो। हाँ वो बताओ मैंने ना, क्या किया। क्या नहीं पास करना चाहती हो बच्चों में? जैसे कि मेरा कभी कभी कुछ ज्यादा बोल देती हूँ, वो नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे में हो। दैट्स ग्रेट। और दूसरी बड़ी बात क्या, कि जैसे कि सिचुएशन कभी ऐसा होता है कि समझ नहीं आया और मैंने रिएक्ट कर दिया, तो वो चीज नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों में। दैट्स ग्रेट। हम्म। ये बहुत और इंपॉर्टेंट है, फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यस, इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझिए। जैसे आप बोलते हो, कभी कभी पेरेंट्स बोलते हैं ना मुझे, यार मेरा बच्चा ना स्कूल जाता है तो वो अपने फ्रेंड्स की आदत ले लेता है, वहां जाता है उसके जैसा हो जाता है, वहां जाता है उसके जैसा हो जाता है, ये उसने चाचा की हैबिट ले ली, उसने मामा की हैबिट ले ली। कंप्लेन रहती है ना ये, कि मेरा यस बच्चा सर। जहां जाता है वहां। आप इंपॉर्टेंट समझो, अगर आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि बाहर किसी की भी हैबिट न ले, क्या चाहते हैं, बाहर की किसी की हैबिट ना ले। तो पहले देखो कि आपकी कोई हैबिट तो नहीं ली उसने। अगर राइट। अपनी अपनी किसी गलत हैबिट से, जो आप नहीं चाहते अपने बच्चे के अंदर आए, अगर उस हैबिट से आप अपने बच्चे को बाहर कर पाते हैं, तभी किसी दूसरे की किसी हैबिट से अपने बच्चे को रोक पाएंगे। क्योंकि यहां पर ओके। दोनों आपके कंट्रोल में, आप भी आपके कंट्रोल में, बच्चा भी आपके कंट्रोल में, दोनों चीजें हैं, मैक्सिमम कंट्रोल यहीं पर आपका है। वहां पर तो एक पार्टी यस। बाहर की हो गई ना, वो चाहे पापा ही क्यों ना हो, चाहे वो बाबा ही राइट। क्यों ना हो, चाहे उसका फ्रेंड ही क्यों ना हो, आप चाहते हैं पापा की ये हैबिट ना ले, उसके फ्रेंड की हैबिट ना ले, उसका फ्रेंड सिगरेट पीता है वो ना किए, तो हम देखना मेरी कौन सी हैबिट बच्चे ने ली है, उसको रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको हम नहीं रोक पाए तो दुनिया की कोई भी चीज हम रोक पाएंगे। नहीं रोक पाएंगे। फ्रेमवर्क नंबर 6 कर लिया सही से, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क नंबर 6 किया आपने सही से? हाँ, किया तो था सर। मतलब ये थोड़ा ऐसी आवाज में तो, क्यों बोला, किया तो था सर? नहीं 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 सर, मैं नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि मैंने उसको किया था। हाँ। उसमें लेकिन अभी लेसन 8 में क्या हो रहा था कि उसमें आप बोल रहे थे कि बच्चे में मतलब आप क्या चाहते हो कि बच्चे देखे, मतलब चलिए आप क्या चाहते हो कि कुछ दिन बाद या कुछ साल बाद बच्चे में बच्चा क्या आप कैसा हो? देखना चाहते हो। तो हो क्या रहा है ना कि जैसे कि मैं कभी सोचती हूँ कि मेरा बेटा में ये चेंजिंग आए, तो बस मेरा बेटा क्या, वो उसका कुछ और, वो उसका थिंकिंग बनता है, वो कुछ और चाहता है। तो इस सिचुएशन में मैं लिखूं कैसे? ये तो आपकी थिंकिंग लिखी जा रही है, यहाँ पर बच्चे की तो लिखी नहीं जा रही है। यहाँ पर तो आपकी लिखी जा रही है बच्चे की रियलिटी को देखते हुए। ऐसा नहीं है बिल्कुल इमेजिनरी लिख दीजिए, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा, इमेजिनरी नहीं, बच्चे की क्वालिटीज को आप देखो। आपने देखो इतने फ्रेमवर्क किया आपने, थर्ड फ्रेमवर्क किया, फोर्थ फ्रेमवर्क किया, यस सर। फिफ्थ फ्रेमवर्क किया, सिक्स फ्रेमवर्क किया, सेवेंथ फ्रेमवर्क किया। यहाँ पर अपने बच्चे को आप बिट बाय बिट जान चुके हो, यू नो योर चाइल्ड। आपको ये भी यस पता सर। चल गया है कि किस हैबिट को आप बच्चे के अंदर चाहते हो। फ्रेमवर्क नंबर 6 से आपने देख लिया क्या क्या हाँ। काम कराने हैं, फ्रेमवर्क नंबर 6 से आपको ये भी पता चल गया। फ्रेमवर्क यस। नंबर 7 से आपको ये भी पता चल गया कि क्या क्या चीज उसके अंदर नहीं डालनी है। अब ओके सर। देखना है कि मेरा बच्चा मुझे कैसा चाहिए। देखो एक बहुत, देखो 15 लाख खाते में आएंगे, ये बड़ा जरूरी था। अगर 15 लाख खाते में आएंगे की बात नहीं होगी तो बात बनेगी नहीं। समझ रहे हैं ना सही है। बात को? तो जी पंद्रह जी। लाख खाते में आएंगे, ये बात चाहिए ना हमको। वो जी सर। आएंगे नहीं आएंगे से कोई बात थोड़ी ना हो रही है। सही बात। एक हमको चाहिए ना, आगे एक गोल सेटिंग चाहिए ना हमको, एक बड़ा सा गोल चाहिए ना हमको आगे चलने के लिए। हाँ, तो हु जैसे एम अभी। आई तो हु एम आई पे पहुंचने से पहले मैं चाहता हूं आप अपने बच्चे को जाने। ये देखो ना, मैं आप देखोगे तो मैं आपके सब कॉन्शियस माइंड से ज्यादा बातें कर रहा हूँ, सारे पेरेंट्स के कॉन्शियस मैं माइंड से खोलने मैं देखी बहुत कम खोल बातें कर रही। रहा हूँ। ओके। सब कॉन्शियस सर माइंड से मैं जैसे ज्यादा। सर जैसे अपने को मन मतलब अपने दिमाग में सोचना है बच्चों के लिए। फ्रेमवर्क नंबर बताइए श्वेता। फ्रेमवर्क 3 पे हूँ सर मैं। तो हम्म। मतलब जैसे अपन को बच्चे को ऐसे आप बोल रहे हैं ना बच्चे को ऐसे ही कराना है। मतलब अपन लेकिन बच्चे करना चाहते ही नहीं ना बच्चे अपन जो चाहते हैं वैसा अपन अभी उनको अभी आगे बोलते की हैं बात, हम श्वेता हम लोगों ने आगे की बात कर ली, अभी फ्रेमवर्क नंबर 3 कुछ और है, 8 कुछ और है, राइट? हाँ वो जी बात ही वहां हाँ नहीं हो रही। मैं श्वेता क्या बोल रहा था, मैं ज्यादातर आपके सब कॉन्शियस माइंड से बात कर रहा हूं, मैं कॉन्शियस माइंड से बात नहीं कर रहा हूं। यस सर। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में क्या अंतर होता है? सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, सबकॉन्शियस माइंड हमारी ना सीडिंग होती है, ये कहीं पीछे, बहुत पीछे थॉट्स चल रहे होते हैं, मुझे पता नहीं होता सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। डिफरेंट थॉट्स आ रहे होते हैं मेरे माइंड में, जा रहे होते हैं मेरे माइंड में, पहुंच रहे होते हैं, वो धीमे धीमे प्रोग्रामिंग्स बना रहे होते हैं। कॉन्शियस माइंड को काम करने के लिए तरीका बताना होता है, और सबकॉन्शियस माइंड को हमको पीछे से इंफॉर्मेशन दे देनी होती है, वो अपने आप सब कुछ कर लेता है, वो अपने आप सीडिंग्स उसके अंदर होती रहती हैं।
हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बार बार बात कर करके, बार बार बात कर करके, ये हैबिट चाहिए, ये हैबिट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। धीमे धीमे आप देख रहे हैं वो आपके अंदर यहाँ पर बस रहे हैं। आइडिया वाली बात हो रही है, आइडियल की बात हो रही है, सब यहाँ पर बसते चले जा रहे हैं। धीमे धीमे देखेंगे 1 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद आप खुद फील करेंगे कि आप 4 महीने पहले अगर अपने आप को देखेंगे, 4 महीने बाद अपने आप को देखेंगे, तो आप देखेंगे इंटायरली आपका सारी चीजें ठीक हो गई। ठीक नहीं हो गई, चेंज हो गई, ठीक नहीं बोलूंगा मैं बोलूंगा इंटायरली सारी चीजें चेंज होने लग गई। क्यों? क्योंकि पीछे से प्रोग्रामिंग चेंज हो गई। बता बता के कोई प्रोग्रामिंग चेंज नहीं करा सकता। अगर मैं बताऊंगा ना आपको, सदा सत्य बोलो तो आप भूल जाओगे। अगर मैं बोलूं ये काम करो तो आप भूल जाओगे। जैसे बाइक चलाते थे जनाब, शुरू शुरू में अगर कोई बाइक चला लेता है, तो अगर बाइक चला लेता है तो जब वो पहली बार बाइक चलाएगा ना, उसको सब पता है, क्लच क्या है, ब्रेक क्या है, गियर क्या है, एक्सीलेटर क्या है। वो क्लच को दबाएगा, एक्सीलेटर पे हाथ रखेगा, क्लच को रिलीज करेगा, एक्सेलरेट करेगा, और बाइक उसकी बंद हो जाएगी, हुक से बंद ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर उसका कॉन्शियस ब्रेन काम कर रहा है। कॉन्शियस ब्रेन की पावर बड़ा छोटी सी है, और जैसे ही ये उसके सब कॉन्शियस ब्रेन में पहुंच गई, अनकॉन्शियस ब्रेन में पहुंच गई, आप देखोगे फोन करते करते वो बाइक चलाता है। राइट? सो आई वांट कि आपके पूरे काम करने की प्रोग्रामिंग ही चेंज हो जाए, और वो तभी चेंज होगी जब हम पीछे बहुत गहरे से बात करेंगे। राइट? सो अभी आपसे बात कर रही थी लवली जी, हाँ 12 में आप अपने बच्चे से जो आप चाहते हो, कहते हैं ना पलना और पालना, मैंने बात की होगी ना, पलना अलग चीज है, पालना अलग, हाँ ये है ना? तो वहां पर लिखो लिखो, एक 15 लाख खाते में आएंगे, बात करो, फिर देखेंगे क्या तो होगा। वो तो आगे हम लोग बात करते हैं। तो सर अभी क्या है ना कि जैसे मेरे साथ क्या हो रही है ना कि जैसे मेरा बेटा को तो प्रॉब्लम था लिखने में, लिखता नहीं था। पर अभी क्या है ना, वो जब ट्यूशन जाता था ना, तो एक्चुअली क्या कि वो ट्यूशन जा रहा था तो सिर्फ टाइम पास के लिए जाता था और दोस्त लोग के कारण जाता था। तो फिर मैंने एनालाइज किया कि वो एनालाइज मैंने बहुत पहले ही कर लिया था, बट क्या है कि मैं सोची क्या कि जाएगा तो कम्पिटिटिव होगा तो वो अपना पढ़ाई अच्छे से करेगा। तो मैं जाने दे रही थी। बीच में अभी मेरा बेटा वाला क्या बोला, मम्मा मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा। तो मैंने बोला क्यों नहीं जाओगे? तो मेरे स्कूल में जो बच्चा सेकंड आता है ना, वो खुद से पढ़ाई कर रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ क्या मैं भी खुद से पढ़ाई करूंगा और मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। हम कहे, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कोई अच्छा माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे अपने से पढ़ाई करें, और अच्छी बात है कि अपने से पढ़ाई करोगे तो ज्यादा अच्छा करोगे। दैट्स ग्रेट। क्योंकि आज के ट्यूशन में कुछ नहीं होता बेटा, जो स्कूल में होती है उसी को सिर्फ सर उसी को रिवाइज करवा देते हैं, या फिर तुम लोग खुद करते हो। दैट्स ग्रेट। तो दैट्स वो ग्रेट, बोला कि बहुत हाँ अच्छी बात है। मम्मा हाँ, तो बोला मामा मैं वही सोच रहा हूँ। हम कहे सिर्फ यही कारण कि और भी कोई रीजन है? तो उस टाइम तो नहीं बताया, बाद में बोलता है जब कुछ दिन हुआ तो उसका पढ़ाई, वो तो बोला कि मैं खुद से करूंगा, बट क्या है ना सर, वो खुद से कर नहीं रहा था। हम्म। ठीक है, वो स्कूल से आ रहा था, अपना जो करना करता था, और थोड़ा और मैथ के लिए थोड़ा उसको प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं तो मतलब अभी तो मैं थोड़ा उसको हेल्प कर देती हूँ, बट थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो एक टीचर मैथ का वो बोला मम्मा मुझे थोड़ा हेल्प के लिए चाहिए। मैं ठीक है, तो वो टीचर ला दी, तो उनका करता है, बाकी एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट होता है ना वो नहीं कर पाता है। तो हम्म। फिर मैंने बोला कि बेटा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो है उसे कौन करेगा? तो हम्म। मैं कर दूंगा, मैं तो बोला ना मम्मा मैं करूँ, मुझे टाइम दो। तो हम्म। सर मैंने 1 मंथ अभी फिलहाल को टाइम दिया, बट है ना वो अभी भी कुछ दिन बाद उसकी एग्जाम भी होने वाली है, पर अभी भी वो बोलता है कि मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। हम्म। तो मैंने बोला कि बेटा करना क्या, फिर ट्यूशन जाना है क्या? तो बोले नहीं ट्यूशन तो मैं नहीं जाऊँ, मैं खुद से ही करूँगा। मैं ठीक है करो। तो फिर ट्यूशन तुम जाना क्यों बंद किया? तो फिर बोलता है क्या है ना कि वहां सब लोग मुझे चिढ़ाते थे। क्यों हम्म। चिढ़ाते थे? क्योंकि मैंने होमवर्क मतलब कभी होमवर्क कंप्लीट करके जाता था तो ठीक था, और अगर होमवर्क कंप्लीट करके नहीं जाता था तो हम्म। वहां पे लोग मुझे चिढ़ाते थे, हम्म। मुझे पुश करते थे, तो इसीलिए मैं ट्यूशन जाना बंद कर दिया। ओके। तो मैं बोली कि देखो ये तो रीजन तुम अगर बोला बेटा, तो तुमने ये भी सोचो ना कि वो लोग चिढ़ा रहे तो तुमको ट्यूशन छोड़ना चाहिए था, या फिर कुछ और भी कर सकते थे हम। हम्म। तो बोला क्या कि मैं कर सकता था, मुझे होमवर्क करके जाना चाहिए था। हम्म। तुमने खुद पता है तुमको। तो हाँ मैं जाता था तो मुझे कोई कुछ नहीं बोलता। उनको तो फिर वो तो पता ही बेटा, तो फिर इसमें छोड़ना, किसी चीज से भागना, कब तक भागोगे कोई भी चीज से? ग्रेट, बहुत अच्छा डिस्कशन है, बहुत अच्छा डिस्कशन है, वंडरफुल तो बोला डिस्कशन। हाँ, तो बोला मुझे किसी से कैसे भागना है, आज तुम ये ट्यूशन से भाग रहे हो। आफ्टर ऑल सर वो taekwondo भी जाता है और एथलीट भी जाता है, तो उसमें भी थोड़ा सा कभी प्रेशर पड़ जाता है ना, तो वो छोड़ना चालू कर देता है। इसके पहले मतलब 1 साल 6 महीने 1 साल पहले वो taekwondo कर रहा था, उसमें प्रेशर आ रहा था तो छोड़ दिया था। तो पापा के चक्कर में वो उसका taekwondo छूट गया। मैं बोली कि नहीं छोड़वाऊंगी, क्योंकि इसको प्रेशर पड़ता, क्योंकि मुझे मतलब झूठ क्यों बोलूं सर, मैं ये नहीं बोलूंगी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बट इतना है कि अपने बेटे को जान पाती हूँ, क्योंकि उस पर प्रेशर आता है तो वो छोड़ना चालू कर देता है। तो मैं उनके पापा को भी बोली कि इसको सब प्रेशर पड़ता है तो ये छोड़ने लगता है, तो छोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अभी हम्म। तो बच्चे हैं, आगे तो बहुत सारे आएंगे। करेक्ट। तो अब इसी चीज को आप पकड़िए, किस चीज को पकड़ा
कि आपको कुछ छोड़ना नहीं है। इसको कैसे पकड़ेंगे? बोल के नहीं पकड़ सकते, अगर आप ज्यादा बोलोगे तो और छोड़ेगा वो, करेक्ट? तो अब हाँ। आपको कोई एक चीज पकड़नी है, उसके साथ काम करना है। कोई भी एक चीज पकड़ लीजिए, जो एक चीज उसको अच्छी लगती हो लेकिन अभी आती हाँ नहीं। तो सर कुछ दिन पहले ना वो टेकेंडो खुद से ज्वाइन कर लिया, बोला क्या मुझे फिर से टेकेंडो जाना है, तो मुझे अब आपको कोई एक चीज पकड़नी है जिसमें आपका भी पार्टिसिपेशन हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ताइक्वांडो आप बोलोगे तो दिक्कत होगी। एक कोई एक ऐसी चीज हो जिसको आप पकड़ें और जिसको आप एंड तक उसके साथ ले जाएं, मतलब आपके उस बिहेवियर को देखे, जो हमने फ्रेमवर्क नंबर 2 किया था ना, रिजल्ट यस फिक्स वर्सेस एफर्ट फिक्स, करेक्ट ना? यस तो अब एक कोई चीज पकड़िए उसके साथ जो आपको भी ना आती हो, उसको भी ना आती हो, लेकिन उसको भी पसंद हो और आपको भी पसंद हो, करेक्ट? और उस चीज को तब तक करिए बच्चे के साथ जब तक आप और वो दोनों उसमें एक्सेल ना हो जाए। वो कोई चीज हो, चाहे स्वेटर बिनना ही क्यों ना हो, लिखना। कोई चीज हो, हम कहते कोई हैंडराइटिंग ही क्यों ना हो, हैंडराइटिंग ही नहीं पकड़ लेकर हम। सर सही बात है, मेरे को भी क्या बोलूं, लिखना मुझे भी कोई खास पसंद नहीं थी। तो मुझे लगता है मेरे बेटे को, अभी वो जेनेटिकल कहिए या जो कहिए, इसको लिखना शुरू से नहीं पसंद है, जब छोटा था करेक्ट। तब से। तो अब पकड़ लीजिए, अब पकड़ लीजिए आपको कि लिखना नहीं पसंद है, मुझे भी लिखना नहीं पसंद है, उसको भी लिखना नहीं पसंद है, और आप दोनों लोग जाइए, दोनों लोग बोलो, आप उसको बोलो यार मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं लिख नहीं पाती हूँ। ऐसे मत बोलना, उसको ना लगे कोई एजेंडा चल रहा है। ऐसे बोला यार मुझे पसंद यस। नहीं है बिल्कुल लिखना है, यार तुमको भी नहीं पसंद है, क्या करें यार, हम लोग करना शुरू करें? वो बोलेगी हाँ हाँ। करना शुरू करें। फिर उसको ये ना बोलना तुमको प्रॉब्लम है, उसको बोलना मुझको बहुत प्रॉब्लम है, यार मैं यस कैसे कर पाऊंगी, मैं कर पाऊंगी, मेरे पास तो समय ही बहुत कम है, मैं तो खाना भी बनाती हूँ, ये भी करती हूँ, मैं कैसे ही कर पाऊंगी, ऐसा ना हो मैं बीच में छोड़ दूं। वो कहेगा नहीं नहीं शुरू करो, मतलब ऐसा कुछ करना है कि वो आपसे कहे कि चलो करते हैं, करेक्ट? ओके उसके बाद आप उसके साथ कहना शुरू करो, डेली उसको बताओ कि यार मुझे ये ओके। प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये 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 प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन चलो करते हैं यार, समय तो निकालना ही पड़ेगा, चलो करते हैं समय तो। उसको ये दिखना चाहिए कि आप उस काम को करने के लिए कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो, आप उस काम को करने के लिए कुछ प्रॉब्लम में हो तब आप कर रहे हो, कोई मजे में नहीं कर रहे हो, बहुत मुश्किल हो रही है आपको उस काम को करने में, राइट? सही। उसके साथ आप उसको काम को करना है, लेकिन तब तक करना है जब तक आप दोनों एक डेस्टिनेशन पे ना पहुंच आ जाओ, जाए। करेक्ट? आप उसको पकड़ पाओ, ये चीज उसको बताएगी कि कैसे मैनेजमेंट करा जाता है। देखो फिर मैं कहता हूं, बच्चा जो देखेगा वही ना सीखेगा। राइट बचपन से सर। लेके आज तक उसने चारों तरफ यही देखा, और हो क्या रहा है पता है? हमारी भी आदत है, हमने पता क्या किया, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दिया, बच्चे ने राइट। एक बार किया तो ठीक, दोबारा में मैंने बोला तुम्हें समझ में नहीं आता, तिबारा अगर मुझे बताना पड़ गया तो मैंने बोला तुम बुद्धू हो, और चौथी बार में मैंने उसको मार दिया। तो सही है। मैंने ही कभी भी पेशेंस नहीं दिखाया, मैंने ही कभी परसिवरेंस नहीं दिखाया, मैंने ही कभी ग्रिट नहीं दिखाया, तो बच्चे के अंदर जाएगा क्या, ट्रांसमिट क्या होगा? कभी ऐसा राइट। हुआ किसी पेरेंट को ऐसा बताए मुझे जिसने कहा हो बच्चे से, और जिसने 20 बार कोई क्वेश्चन पढ़ाया हो, 40 बार क्वेश्चन पढ़ाया हो, और पढ़ाना 40 बार कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि 40वें बार भी उतने ही पैशन शांति से से पढ़ाया पढ़ाना। हो, उतने ही कूलनेस से पढ़ाया हो, उतने ही प्यार से पढ़ाया हो, उतने ही नॉन जजमेंटल तरीके से पढ़ाया हो जैसे पहली बार में पढ़ाया था। अगर आप राइट। ये काम कर पाओगे तो आपका बच्चा भी कर पाएगा। आप छोड़ देते हो, उसके टीचर्स छोड़ देते हैं, उसका आसपास के लोग छोड़ रहे हैं, तो एक तो उसको कोई ऐसा दिखे जो नहीं छोड़ता हो, कहीं तो उसको दिखे। अभी तो उसको सही। पता ही नहीं है कि ऐसी भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, सही है सर। ठीक है? तो सर एक बात बताइए ना, तो वो तो अभी जो पढ़ाई का उसका चल रहा है, तो उसको अभी मुझे क्या करना चाहिए, उसको कुछ दिन और छोड़ देना चाहिए या फिर क्या करें उसके लिए? क्या चीज? वो जो बोला कि हम सेल्फ पढ़ाई करेंगे और उसको करने दीजिए, उसको करने दीजिए, उसको रियलाइज कराइए एवरीडे, एवरीडे उससे रियलाइज कराइए। सुबह उससे प्लान पूछिए उससे कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुडे, एंड एंड में उससे पूछिए व्हाट डिड आई डू टुडे। केवल दो चीजें उससे लिखवाइए, क्या लिखवाइए? व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे एंड व्हाट डिड आई डू टुडे। केवल दो काम उससे कराइए और उसको रियलाइज कराइए नॉन जजमेंटल होके। आप देखोगे एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, 10 दिन, 20 दिन, एक महीने, 2 महीने में वो खुद करने लग जाएगा। रिजल्ट एक बार खराब हो जाए उससे परेशान मत होना, लेकिन वो हाँ एक सर, बार मैं भी खराब वही हो, सोच रही थी। एक बार क्योंकि खराब मैं होगा पहले क्या लाइफ था टाइम ना, के लिए पूरे अच्छा हो प्रेशर। जाएगा। हाँ क्योंकि पहले मैं बहुत प्रेशर दे रही थी, तो मैं वही देखी कि अब कुछ भी किया तो कोई फायदा तो हुआ नहीं है, हम्म। तो अच्छा है कि मैं छोड़ के ही देखूं। वो हम्म। ट्यूशन था, तुम अब जो कहते नहीं जा रहे हो, बट ये तो अच्छा है मेरे लिए कि बच्चा मेरा खुद से करना चाह रहा है। करे, देखो पता होता होता पता क्या है, हम ना बच्चे से अपनी बात कह नहीं पाते, हम बच्चे राइट। की बात समझ में नहीं पाते। अब आधे से ज्यादा पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो जान ही नहीं रहे होते गलती कहां पर हो रही है, और उनको कभी कभी पता भी चल जाता है अगर मेरी गलती है कहां पर है, देन ऑल्सो दे आर नॉट एबल टू टेल द चाइल्ड। आपको यस। बताना पड़ेगा कि भैया मम्मी पापा परफेक्ट नहीं है, कहीं पर मम्मी पापा से भी गलती हो सकती है, राइट? मैंने आजादी दी उसको, उसको बोली कि मैं भी लोग भी गलती कर दी, तुमको लगता है बेटा तो बोल दिया करो हम लोग को। नहीं, आप भी बोलो। देखो हाँ। जो प्रपोज करना है ना, जो प्रपोजल है ना, कभी भी, अब एक लड़का होगा
सोचता रहेगा मैं कैसे बोल दूं, मैं कैसे बोलूं, वो रुका रहेगा। वो ना आधे से ज्यादा समय इस बात में वो लगाता है कि मैं आई लव यू कैसे बोलूं, है ना। उसको राइट प्रपोज राइट करने में बड़ा दिक्कत है। तो कहने का मतलब है आपको भी बच्चे से प्रपोज करना है, राइट, कि मैं राइट गलत हूं। उसको पता होना चाहिए कि अपनी गलती को स्वीकारना सही है है सर। ना। अगर अपनी गलती को आप स्वीकारेंगे नहीं तो आपका बच्चा भी अपनी गलती को नहीं स्वीकारेगा। आपने भी देखा था ना, एक पेरेंट बोल रहे थे कि मुझे डिसऑनेस्टी दिख रही ज्यादा, ऑनेस्टी दिख रही कम। तो डिसऑनेस्टी अगर ज्यादा दिख रही है, वो किस लिए ज्यादा दिख रही है, कहीं ना कहीं पीछे जाइए उसके। डिसऑनेस्टी इसलिए ज्यादा दिख रही है क्योंकि अपनी गलती को स्वीकार करने की बात कहीं हो ही नहीं रही, प्रपोजल की कहीं बात हो ही नहीं रही घर पे, राइट है राइट। ना। हर जगह हाँ हमको परफेक्शनिज्म चाहिए, अगर रिजल्ट भी उसको बिल्कुल परफेक्ट चाहिए पेरेंट को, और परफेक्शनिज्म के चक्कर में हम एक गलत, एक डिफरेंट ऑरा बनाए हुए हैं चारों तरफ, राइट राइट सर। है ना। नहीं नहीं ठीक है सर, मैं कब अभी ये ट्राई करूंगी। अपनी हम्म। बेटी, मेरी बेटी भी छोटी है, वो भी मतलब वो 3 में पढ़ती है, 8 इयर्स की है। उसके बाद भी वो प्रॉब्लम हो रहा है क्या कि वो कुछ बोलना चाहती है, बोलती भी है, लेकिन इतनी डरी डरी रहती है। तो फिर मैंने उसे समझा, तो वो मेरे से ज्यादा अपने पापा से वो कंफर्ट है वो। तो ठीक फिर है, धीरे धीरे रियलाइज हो रही है कि कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, तुरंत या तो जजमेंटल कर देती हूँ, फिर डांट देती हूँ। तो डांटना शायद वही सही नहीं कर रहा रिलेशन को। जजमेंटल अगर होंगे तो बच्चे को झूठा बना ही देंगे, राइट राइट है राइट। ना। चलो, एनी और थैंक यू सो क्वेश्चन, मच 9 सर। मोर मिनट्स आ ये जाए, 9 और मिनट है हमारे पास थैंक यू बात सर, करने के लिए। थैंक यू। या हाय मैं सर। बहुत दिन से सोच रही थी कि आपसे बात करूं, थैंक यू सो पर मच। मेरी हाँ हो नहीं कोमल, पा रही थी। हाँ कोमल, कोमल बोले, कोमल बोले। जस्ट नाउ यू गेव वन सजेशन कि हमें बच्चे से पूछना है दैट हाउ ही इज गोइंग टू प्लान हिज थिंग्स। जस्ट मुझे पहले एक बात बताइए, आप कब से आए हैं, किस फ्रेमवर्क पे हैं अभी। मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है या हो जाएगा। फ्रेमवर्क नंबर। 3rd। ग्रेट, आप पूछिए। सो अभी मुझे ये जो आपने सजेशन दिया, कैन आई डू इट विथ माई 9 year old और शुड आई वेट फॉर सम यू टाइम बिकॉज नहीं आई एम। भाई, दिस यू हैव टू डू फ्रॉम 3 years old चाइल्ड। थ्री हाँ ईयर्स हाँ। ओल्ड चाइल्ड, व्हाट, देखो, डांस, अगर डांसिंग की क्लास में जाओगे तो क्या एक्टिंग आ जाएगी आपको? नहीं। नहीं आएगी ना। डांसिंग की क्लास में जाने से डांसिंग आएगी, एक्टिंग की क्लास में जाने से एक्टिंग आएगी। तो मुझे बताओ, वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्कूल्स में डिसीजन कौन लेता है, टीचर्स की बच्चे? हाँ सर, टीचर्स। तो फिर डिसीजन लेना किसको आएगा? हाँ नहीं, टीचर्स को। बट एक्चुअली सर मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये था कि मैंने ये चीज करी है मेरे बच्चे के साथ, बट ही इज ऑलवेज लाइक अवॉइडिंग दिस पार्ट कि आप छोड़ दो यार, आप मुझे मत पूछा करो, या ऐसे करके वो मुझे मना कर कनेक्शन नहीं देता है है। अभी, अभी कनेक्शन इज नॉट है, अभी आपने कनेक्शन नहीं बिल्ड किया, इसका मतलब पहले आपको कनेक्शन बिल्ड करना है। क्योंकि अभी आपका पड़ोसी अगर आके आपसे पूछने लग जाए कि आप क्या खाना बनाओगी, फिर शाम को पूछे आपने क्या खाना बनाया, तो आप क्या बोलोगी 2-4 दिन के बाद? क्या बोलोगी? या आई डोंट नो। करेक्ट। और अगर आई आपके अवॉइड, हस्बैंड, आई अवॉइड। और आपके हस्बैंड पूछे तो आप बताओगी। इसका मतलब है आप बच्चे के उस डोमेन में फिट ही नहीं होते हो कि वो आपको बताए। इसका मतलब है आपके और आपके बच्चे के बीच में कॉन्वर्सेशन ही नहीं है। इसका मतलब है आपके और आपके बच्चे के बीच में शेयरिंग ही नहीं है। इसका मतलब थॉट शेयरिंग हो नहीं रही है बच्चे के बीच में। इसका मतलब है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कहीं पर कोई कनेक्शन नहीं है। आप क्या कर रही हो क्या कर रही हो, फिर मैंने बोला डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब है आपके घर में अगर कोई चीजें हो रही हैं तो कभी आप अपने बच्चे से बात ही नहीं करते हो कि भाई मैं ये चीज लेने जा रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है ये चीज लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। इसका मतलब डिसीजन मेकिंग में कहीं कोई पार्ट नहीं है। अगर आप अपने डिसीजन मेकिंग में अपने बच्चे को शामिल नहीं करोगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि बच्चा आपको शामिल करेगा? ओके सर। मतलब आपने कभी साड़ी पसंद कर रहे हो अपने लिए, अपने हम्म। आप मान लीजिए हो मिंत्रा पे, तो कभी बच्चे से पूछो कि बेटा कौन सी साड़ी अच्छी लग रही है आपको। आप कभी कुंडल पसंद करा रहे हो तो अपने हस्बैंड से पूछते हो, कभी बच्चे से पूछो बेटा कौन सा कुंडल पसंद लगेगा मेरे ऊपर। अपने डिसीजन में बच्चे को शामिल कराओगे, बच्चा अपने डिसीजन में आपको शामिल कराएगा। ओके ठीक है। ओके, बट एक्चुअली सर मतलब आई थिंक इट्स अ वास्ट डिस्कशन बिकॉज ऑब्वियसली आप और मैं एक दूसरे को इतना मतलब गहराई में नहीं जानते हैं। बट देर आर मेनी पॉइंट्स लाइक कि हम डिस्कस करते हैं, ऐसा नहीं है दैट आई डोंट डिस्कस एनीथिंग विथ हिम। मैं उसके साथ काफी वो अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करता है मेरे साथ। ही हैज लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि मेरी क्लास में ये हुआ, मेरे उस बच्चे ने मुझे ऐसा बोल दिया, या वो बच्चे लड़ रहे थे, दूसरे बच्चों ने लॉट ऑफ थिंग्स जो बच्चों के साथ होती रहती है। बट जैसे अभी आपने बोला कि उसको प्लान शेयर करना है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि वो है ना घबराता है। लाइक अगर कभी कभी जब उसको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आती है, मैं उसको कुछ समझाती हूँ, तो उसको ऐसा लगता है मुझे कोई समझाए नहीं अपार्ट फ्रॉम हिज टीचर।
because he राइट thinks कि इसके teacher knows the best and the only one person who knows the best is his teacher, तो he doesn't want to listen to me कि नहीं नहीं, और अगर मैं ये कह दूं कि चलो हम ट्यूशन लगा लेते हैं, तो वो बोलेगा नहीं मुझे ट्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं जाना, मैं ही करूंगा। तो मैं एक बहुत सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड कोमल, मैं यहीं पर रुकता हूँ। ठीक है, आपने मान लिया कि मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है जिसमें उसको लगता है उसके टीचर सबसे अच्छा जानते हैं, बट या और बाकी चीजों में सब चीजों में, इन ऑल द सब्जेक्ट्स, इफ आई से समथिंग लाइक ई की मात्रा ऐसे नहीं, इसको ऐसे समझो, या फिर इंग्लिश में वॉज विल बी हियर, एंड द लॉजिक, इफ आई टॉक लॉजिक, वेन एवर आई टॉक लॉजिक, ही विल से नहीं नहीं मम्मा आप गलत बता रहे हो, आप रुक जाओ यार, आप रुक जाओ यार। एंड इफ ठीक है। सेम थिंग हैपेंस, अगर आप उसको बताएंगे, या हिज फादर टेल्स हिम, और मे बी सम थर्ड पर्सन टेल्स हिम, he will listen. He may not apply the same logic, but he will listen, but मेरे केस पे he will stop me. देखो एक बात आप But समझिए बहुत ध्यान जी से कोमल जी, मैं आपके कॉन्वर्सेशन को रोक रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ। हालांकि ये बात भी मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन हर बार चूंकि नए लोग आते हैं इसलिए हर बार उस बात को दोबारा बताना जरूरी है। हम हम्म कब किसी की बात को सुनते हैं, इस लॉजिक को आप समझ लीजिए। हम केवल दो ही केस में किसी की बात को सुनते हैं, या तो उसकी अथॉरिटी हो, क्या हो, authority. या तो उससे कनेक्शन हो। अगर ये Okay. दोनों चीजें नहीं हैं तो हम किसी की बात को सुनते नहीं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मान लीजिए आपको अपने घर में, ये एग्जाम्पल मैं कई बार दे चुका हूं, एक बार फिर देता हूँ। मान लीजिए आपको अपने घर में टाइलिंग का वर्क कराना हो, आपको अपने घर हम्म में टाइल लगवाने हो, और आप टाइल का एक कैटलॉग पसंद कर रहे हैं, और आप टाइल का कैटलॉग पसंद कर रहे हैं, तभी तक क्या हुआ कि बीच में एक आपने पिज्जा मंगाया था, पिज्जा वाला आया, उसने बिल बजाई, और आपने पिज्जा खोला, मतलब पिज्जा के लिए दरवाजे पे गए और पिज्जा लिया और अंदर पैसे लेने के लिए गए। तब तक उसने देखा आप टाइल्स पसंद कर रहे थे, आप आई और आपने उसको पैसे दिए, और उसने बोला मैम एक बात कहें, मैम ये वाला ना टाइल, ये वाला ले लीजिएगा, बड़ा अच्छा है, ये वाला टाइल बहुत अच्छा लगता है मैम, ये वाला टाइल ले लीजिएगा। आप उसकी बात हम्म सुनेंगे क्या? हम्म, आप उसकी बात सुनेंगे क्या? नहीं। नहीं सुनेंगे। क्यों? कोई कनेक्शन उससे नहीं है, कोई कनेक्शन हम्म नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। वहीं पर मान लीजिए आपने दरवाजा खोला और आपने देखा पिज्जा वाला आया, और जैसे ही आपने दरवाजा खोला आपने कहा अरे तुम, हाँ ओ माय गॉड, तुम पिज्जा डिलीवरी करते हो। वो आपका 20 साल पुराना फ्रेंड था जो आप कभी हाई स्कूल इंटर में आपके साथ रहा था। आपने कहा ओ हम्म माय गॉड, तो अरे आ जाओ अंदर अंदर अंदर, सुरेश महेश जो भी नाम था उसका, अंदर आ जाओ, बैठा ला, उसको चाय पानी कराई। और तब तक उसने आप देख ही रहे थे टाइल्स, उसने बोला अरे यार कोमल ये वाला टाइल बहुत अच्छा है। अब थोड़ी प्रोबेबिलिटी बढ़ी उसकी बात को मानने की। राइट राइट क्यों बढ़ी? राइट, क्यों बढ़ी? because there कनेक्शन, was, yeah. कनेक्शन, देयर वाज वन कनेक्शन। ऑन हम्म अदर पार्ट हम उसको देखते हैं। दरवाजे पे आपने टाइल्स ही पसंद कर रहे थे, और आपने अपनी फ्रेंड को बोला था कि मुझे एक मेसन चाहिए टाइल लगाने के लिए, और आपके शहर का सबसे अच्छा मिस्त्री जो भी टाइल का था, मेसन था, वो आ गया। ठीक है, हम्म दरवाजा खोला, आपने उसको कभी नहीं देखा, कभी नहीं जाना। ठीक, वो आया और उसने कहा टाइल पसंद कर रही हैं मैम, कोशिश करिएगा ये वाला टाइल लगवाइएगा, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट टाइल। अब हाँ बताओ हाँ उसकी बात को आप गंभीरता से लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ जी, जानते बिल्कुल। तो आप उसको है नहीं, क्यों लेंगे? हाँ, अथॉरिटी है, राइट। या या हमारी प्रॉब्लम ये है, नाउ यू हैव टू लुक इनटू, क्या ऐसा हुआ कि मेरे बच्चे से मेरी अथॉरिटी भी गई और मेरे बच्चे से मेरा कनेक्शन भी गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरे बच्चे को मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट भी नहीं है कि मैं छोटी ई भी उसको सही बता पाऊंगी? अगर ये है तो फिर प्रश्न मेरे ऊपर है बहुत बड़ा, कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, मैंने अपनी अथॉरिटी इतनी क्यों खोई, और आखिर इतना कनेक्शन मैंने क्यों खोया कि मेरा बच्चा मेरी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए, इसी को कृष्ण कहते हैं समर्पण। समर्पण का मतलब होता है समर्पण। अगर कोई आपकी बात को सुनेगा तो फिर वो हर तरीके से सुनेगा, नहीं सुनेगा तो किसी तरीके से नहीं सुनेगा। अगर इधर और इधर कोई आपकी इतनी बात मान लेता, इतनी बात नहीं मानता, तो समझ लीजिए फिर वो आपकी बात मानता नहीं है, वो खाली अपने मौके पे बात मान रहा है, वरना वो हर जगह बात मानेगा अगर वो आपको कुछ मानता है तो यू हैव टू लुक इनटू कि कहां कहां पे, अगेन ये थर्ड फ्रेमवर्क का हिस्सा है, इसको बना लीजिए। हालांकि ये मैंने बनाया नहीं है, लेकिन फिर इसको भी बना लीजिए। इसको बना लीजिए कि हम्म किस किस चीज में वो मेरा इंटरफेयर पसंद करता है, किस किस हम्म चीज में मेरा इंटरफेयर नहीं पसंद करता, और जरा बचपन से देखिए उसको। आप देखेंगे कि ये ट्रेट बचपन से आपको दिख रहा है। क्योंकि मैंने बोला होगा, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने बोला है, जिसको देखोगे उसको जानोगे, और जिसको जानोगे उसको समझोगे, जिसको समझोगे उसको समझा पाओगे। करेक्ट? सिंपल सीक्वेंस। तो बढ़ा लीजिए इस बात को कि कौन कौन सी चीजें वो आपकी मान लेता है, किस किस डोमेन में वो आपको एंट्री देता है, और किस किस डोमेन में आपको एंट्री नहीं देता है। जिसमें नहीं देता है उसमें क्या बचपन से नहीं दिया, या धीमे धीमे कोई ट्रेड चेंज हुआ है? चेंज हुआ है तो कहां पर चेंज हुआ है, पता चलेगा तो आपको सोल्यूशन मिलेगा।
I think I'm getting one idea that, whenever I used to say something in the house, there was always a setback कि नहीं, जो ये कह रही है उसको नहीं करना है. हाँ, someone will be there at house. Yes, it तो it is आपकी it is still. आपकी अथॉरिटी आपके घर में नहीं है, इसीलिए आपकी अथॉरिटी उसके मन में नहीं है. तो ये कैसे मतलब वो चीज तो मैं चेंज नहीं कर सकती. व्हाट द नहीं नहीं, अदर आप नहीं कर एडल्ट सकते. इज अपने डूइंग. बच्चे के साथ, अपने बच्चे के साथ यस. बात कर सकते हैं. यू हैव टू टॉक योर किड. आपका बच्चा 9 साल का हो चुका है. ही इज यस. ओल्डर इनफ टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. हाँ, तो अंडरस्टैंड एवरीथिंग. आपको उसके साथ बैठना है. मैंने इससे पहले की वीडियोस को आप देखिएगा. आई डोंट नो आपने पहले के सेशंस को अटेंड किया है कि नहीं किया. आप देखिएगा, इससे पहले मैंने बताया था कि बच्चे से बात कैसे की जाए, बच्चे से कनेक्शन कैसे बढ़ाया जाए. वो मैंने बात कर चुका हूं मैं. अभी तो समय कम बचा है, वरना मैं किसी और दिन फिर कर लूंगा बात अगर होगा. बच्चे से बात करिए और मैथ्स बच्चे के साथ पढ़ना शुरू करिए. एक कोई सब्जेक्ट उठा लीजिए, एनी वन सब्जेक्ट, और बच्चे के साथ पढ़ना शुरू करिए. उसको बताइए कि बेटा मुझे नहीं आती. क्या बोलेंगे? मुझे नहीं आती. मुझे नहीं आती. बेटा वो मुझे मैथ्स नहीं आती ना, मुझे पढ़ा दो. वो बच्चा आपको पढ़ाएगा. बच्चे के साथ आप पढ़ेंगे और पढ़ते ही पढ़ते आप उसको कोई एक ऐसी चीज पकड़ेंगे जो उसको भी नहीं आती होगी. ये पकड़ते पकड़ते आप उसको ऐसा पढ़ा देंगे जैसा उसके टीचर ने भी नहीं पढ़ाया. करेक्ट. आपकी ठीक है. अथॉरिटी बिल्ड हो जाएगी. लेकिन उस अथॉरिटी को बिल्ड करने के लिए पहले पढ़ाने के उद्देश्य से मत जाइए उसके पास. यू हैव टू ठीक है. फाइंड वेयर इज द ब्लॉकर. जहां ब्लॉकर होगा उस ब्लॉकर को पकड़ना है, उस ब्लॉकर को खत्म करना है. राइट. ठीक है. ठीक है. ठीक है. ठीक है. ओके. सो ओके सर. थैंक यू सर, सो आई मच. वुड ऑल्सो, या मतलब जैसे अभी आप ये जो आइडियाज दे रहे हैं ना, आई वुड रियली लाइक कि अगर आप एक कोई ऐसा सेशन ले वे यू मेंशन सब कोमल, आइडियाज ये लाइक जितनी जीरो. चीजें जितनी आइडियाज बता रहा हूँ यहाँ सब फर्जी के बता रहा हूँ. बताने मुझे नहीं चाहिए, मैं खाली मूली में बता रहा हूँ. क्योंकि नहीं, ये सुन क्या तो लो कोमल, चैलेंजेस डे टू कोमल डे के कोमल हैं. कोमल कोमल जी जी. कोमल कोमल कोमल, ये सारे आइडियाज ऑलरेडी इस पूरे कोर्स में आगे हैं. अभी तो आप बिल्कुल शुरुआत में ना, टीदिंग एज में हो. आप आगे जाएंगे तो सारे आइडियाज आपको आगे मिलेंगे. और ये मेरे कोई भी आइडियाज एक्चुअली किसी काम के नहीं, मैं सही बताऊं आपको, क्योंकि ये मेरी बुद्धि से निकल रहे हैं. मेरा काम है ये सारे आइडियाज आपकी बुद्धि से निकलने लग जाएं. क्यों? क्योंकि एक आइडिया कभी कोई परफेक्ट हो भी नहीं सकता. No, एक you are ऐसा right. कैसे You are right. Yes, yes. Because there are a lot of things in human psychology. But as I said, he is 9-year-old, so puberty will also be coming soon. करेक्ट करेक्ट And करेक्ट. other things will be challenging because हमारा जो environment है वो अब और ज्यादा challenging हो गया है. जैसे हम लोग बड़े हुए थे वैसा अब बिल्कुल कुछ नहीं रहा है, तो because मेरा everything is मेरा तो at मेरा doorstep. ऑब्जेक्टिव कोमल केवल इतना ही है, आपके विजडम को बढ़ा देना. आपके विजडम, आपकी बुद्धि से, आपकी प्रज्ञा से आइडियाज को निकालने लगना. आपको इस स्टेट में पहुंचा देना, आपको इस स्टेट में पहुंचा देना कि आप हर चीज को स्वीकार कर पाए, आपका मन शांत हो पाए, आप नई चीज को एक नए दृष्टिकोण से देख पाए. और जैसे ही देख पाएंगे, आप चीजों को निकाल पाएंगे. तो माई जॉब इज कंप्लीटली टू स्ट्रेंथन यू. अभी तो मैं थोड़ी थोड़ी चीजें इसलिए बता देता हूं ताकि आपका मन लगा रहे. ऐसा ना हो आपको लगे ऐसा नहीं, सब तो कुछ बताते ही नहीं है. तो थोड़ी बहुत बातें बता देते हैं. ये कहिए केवल Okay. लालच देने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, बने रहने के लिए. बाकी ये सब चीजें काम की तभी होंगी जब ये आपके मन से निकलेंगी, आपकी बुद्धि से निकलेंगी. ठीक है सर. ठीक ठीक है. है, मैं इस पे वर्क करती हूँ. आई ठीक थिंक इट विल टेक टाइम, बट यस. नेचुरली विल टेक टाइम. नेचुरली विल टेक टाइम. राइट. हम्म. चलो. यस बेटा, हाउ आर यू? I am fine, thank you. मैं देख रहा था अभी तुम शैतानी कर रही थी कैमरे पे. कैमरा खोलो. Yes, sir. देख रहा था अभी तुम शैतानी कर रही थी कैमरे पे, है ना? That's Yes. great. In which class do you study? Third. Oh, that's great. My daughter is also in grade 3. She is also in grade 3. Her name is Tanaya. What's your name? Aparna. Aparna. Oh, my daughter is also in grade 3. She is Tanaya. Huh? Both of same age. That's great. That's great. That's great. कैसी चल रही है पढ़ाई? Good. अरे वाह, गुड चल रही. क्या गुड चल रहा है भाई? ऐसा क्या चल रहा है जो गुड हो गया? मेरे पेपर है. पेपर चल रहे हैं. पेपर चल रहे, तो पेपर चलते हैं तो गुड हो जाता है क्या सब कुछ? नहीं, हाँ, फिर क्या हो गया जो गुड है? अच्छी पढ़ाई करती हूँ मैं. नहीं नहीं, ये ऐसा कहने क्या हो गया जो गुड है? पहले मुझे ये बताओ, ऐसा हो क्या गया जो गुड हो गया? मैं टॉपर हूँ. हाँ, तुम टॉपर हो. अरे वाह, कैसे बन गई टॉपर? थोड़ा मुझे बताओ, मुझे भी और बच्चों को बताना है कैसे टॉपर बना जाए. व्हाट डू यू थिंक, कैसे टॉपर बने? तुम क्या करना चाहिए टॉपर बनने के लिए? फर्स्ट आ गई. बोलो ना. अपर्णा, क्या करना चाहिए टॉपर बनने के लिए? व्हाट डू यू थिंक? जब नर्सरी से सेकंड में थी तो मैं फर्स्ट आती थी हर बार, इसलिए मैं थर्ड में टॉपर हूँ. ओ, ये बात तो ठीक है, बट कुछ तो तुम कुछ स्पेशल करते होगे ना जो और लोग नहीं करते. वो क्या स्पेशल चीज है? मुझे थोड़ी सी बताओ. मुझे भी लोगों को बताना है यार, कैसे टॉपर बना जाता है. टेल मी ना, कैसे टॉपर बना जाता है?
हेल्प कर हमारी दूंगा। मैम बोलती ना ये कर लो पढ़ाई, तो मैं करने लग जाती हूँ, तो लर्न करती हूँ, फिर मैम को सुना देती हूँ ऐसे। ओह ओके, मतलब तुम मैम को फॉलो करती हो, हाँ, है क्यों? ना? अगर मम्मी आपको फॉलो करती है तो मैं अपनी टीचर को फॉलो करूंगी ना। अच्छा, मम्मी मुझे फॉलो करती है सही में? हाँ करती है। और मम्मी तो बहुत शैतान है, यहाँ तो मुझे ग्रुप में तो दिखता नहीं कुछ भी फॉलो करती है। करती है। करती है पक्का? हाँ करती है। अच्छा, तो लग रहा है मम्मी भी टॉपर है, मम्मी टॉपर है इसलिए बेटी टॉपर है, हाँ? नहीं, मम्मी हाँ, रात तक पढ़ाती है मुझे। सॉरी। पेपर चलते हैं मेरे, तो मम्मी रात तक पढ़ाती है। अच्छा, मम्मी रात तक पढ़ाती है आपको? तो ये आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? क्या? हम्म। एसएससी मुझे अच्छी लगती है। कल एसएस एसएससी का ही तो पेपर है। कल एसएसटी का पेपर, थर्ड क्लास में भी एसएसटी आ गई आपके? यस। ओहो, दैट्स मुझे ग्रेट। 300 चलो, एसएससी लग गई। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशंस, हाँ। सर, हाँ सर बताओ। मेरी मम्मा को एक डाउट था पर आपसे पूछती नहीं है। मम्मा नहीं पूछती है, तुम पूछ लो। आ, मम्मी मेरे से हर बार कहती है, सर अब ना सर, जो अब मुझे कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, सर आंसर नहीं बताते हैं। अच्छा, मम्मी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम आंसर नहीं बताते? हम ये हाँ, चाहते हैं कि मम्मी ना मम्मी क्वेश्चंस कहती है को। मुझे समझ नहीं आता, तो मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, तो सर कहते हैं अपने आप करो। हाँ, मैं चाहता हूँ ना कि आपकी मम्मी थोड़ी तेज बच्ची बन जाए। कैसी बन जाए? तेज अच्छी है तेज तो बच्चे तेज, अपने आप काम करते हैं। पहले बसर की है तो तेज अच्छी, पर इतना भी तेज नहीं जैसे आगे तक ही तो पहुंच बस जाए। मैं चाहता हूँ ना मम्मी आपकी बस आपकी तरह टॉपर बन जाए, सारे क्वेश्चंस अपने आप कर लें, एवरी क्वेश्चंस नहीं, आपकी तरह मैं टॉपर बन जाए। मैं कह रही हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमें समझ नहीं आ रहा, तो आप आंसर नहीं यार तुम देते। समझा दिया करो ना अपर्णा, तुम क्यों नहीं समझा देती हो? तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, मेरी तरफ से तुम समझा दिया करो अब आज से, ठीक है? मैं मैं कुछ समझती थी। मम्मी तुमसे समझती नहीं है? ऐसा क्या? काम में बिजी है मम्मा। अच्छा, तुम समझा देना, ठीक है? मेरी तरफ से आपसे कोई क्वेश्चन मामा पूछेगी तो समझा दोगी? हाँ जी। ठीक है, दैट्स ग्रेट। अभी कोई प्रॉब्लम होगी मम्मी को तो आप समझाइएगा मेरी तरफ से, ठीक है? मैंने वैसे मम्मा को समझाया था। मैंने कहा जो भी क्वेश्चन है पहले उसको उसका मीनिंग समझो, फिर आंसर कोशिश करो, अगर नहीं आता तो सर से पूछो। करेक्ट, मम्मी से बोलो पहले अपने आप करके देखो, अगर अपने आप हो जाएगा तो अपने आप करो, दूसरों से ऐसे नहीं पूछते, है ना? पहले अपने आप करके देखते हैं, है ना? दैट्स लाइक अ गुड गर्ल, तभी तुम टॉपर हो। आई अंडरस्टूड। मैंने चलो, सिस्टर ओके, से ऑल द बेस्ट, हाँ। बाय। बाय बाय, सर, बाय बाय, गुड डे। गुड इवनिंग सर। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, गुड इवनिंग। गुड